सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेसिक जा रहे हैं एसएमसी पर हमें ये भी देख रहे हैं बेसिक जाते वक्त कि हम लोग इतने भी बेसिक ना जाए कि कैंडल क्या होता है, बेसिक कैंडल्स, वो सब नहीं करना है, वो हम लोग इंडियन लेक्चर में कर लेंगे। बट हम लोग स्टार्ट एसएमसी वहां से करते हैं जहां से तुम्हें करने की जरूरत है। तुम्हें जरूरत नहीं है हर चीज चिंदी, एक इस कैंडल को क्या बोलते हैं, उस कैंडल को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये सब करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट, दैट इज मोर देन इनफ। सो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अप ट्रेंड क्या होता है। सबको यहाँ पे कौन पता चलेगा अप ट्रेंड क्या होता है? आप सबके हिसाब से अप ट्रेंड क्या होता है? ऊपर जाना सिर्फ, या कुछ और रहता है अप ट्रेंड? हायर हाई हायर हाइज बनाता हायर है। लो, हायर हाइज हायर लो। हायर राइज हायर लो। और कुछ होता है अप ट्रेंड में? अप ट्रेंड में ट्रेंड होता है बेसिकली, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड होता है बेसिकली, और साइडवेज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट वे और साइडवेज में सिर्फ साइडवेज नहीं जाते, साइडवेज में हम लोग एक रेंज के अंदर रहते हैं। पर ये ऊपर जाते वक्त तो नीचे जाते वक्त, साइडवेज जाते वक्त हम लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न में जाते हैं। उस पैटर्न को हम लोग एसएनपी में बोलते हैं हायर हायर लो के अलावा आईडीएम बॉश, आईडीएम बॉश, आईडीएम बॉश, आईडीएम बॉश। ठीक है, अब ये आईडीएम और बॉश क्या है, इससे पहले हम लोग समझते हैं मार्केट ऊपर कैसे जाता है। जिसका बेसिक है आराम से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, एकदम आराम आराम से सबका क्लियर हो जाएगा, बस लेट मत करो, इतना लेट मत आओ। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कोई रिकॉर्ड करके डालेगा तो इश्यू नहीं आएगा। चलो, उसके पहले हमें ये समझना है अप ट्रेंड में हम लोग कैसे जाते हैं। हायर हाई लो बॉश, ये सब बॉश वॉश क्या है, ये क्या नए नए शब्द है? नया बंदा आके बोलेगा ये नया शब्द क्या है बॉश? बॉश यानी कुछ भी नहीं, बट जब मार्केट ऊपर जा रहा है, एक हायर हाई के पैटर्न है, ऊपर जा रहा है मार्केट, तब मार्केट जब ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर जाता रहता है, तो इस पॉइंट पर इस मार्केट का लोअर स्ट्रक्चर रहता है। ये लो रहता है, ये एक हाई रहता है, ये वापस एक लोअर हाई रहता है, ये हायर हाई रहता है, ये लोअर हाई, ये हायर हाई, ये लोअर हाई और हायर। यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये ज्यादा इसमें बेसिक जाने की जरूरत नहीं है। बट ये करते करते मार्केट क्या करता है, जब अपने एक हाईएस्ट पॉइंट बना लेता है, उस हाईएस्ट पॉइंट को बाद में जब ब्रेक करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है BOS, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। शॉर्ट फॉर्म में उसको बॉश बोलते हैं, बॉश। हम इंडियन है, हम लोग उसे बॉश 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 करते हैं, बट एक्चुअल में उसको BOS ही बोला जाता है। ऐसे BOS वर्ड ही यूज किया जाता है। वो बॉश बॉश हम लोगों ने, हम करामती लोग हैं ना, तो हम लोगों ने बॉश बॉश वो वर्ड यूज करना चालू कर दिया। उसके बाद यूट्यूब पे वायरल हो गया, पूरे दुनिया में बॉश 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 बोलने लग गया। इट्स नॉट बॉश, इट्स BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देयर इज नो वर्ड इन द डिक्शनरी कॉल्ड एज बॉश। कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में बॉश करके। तो ये जो बॉश होता है यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये कहाँ का होगा? जहां जहां पर पुराना हाई टेक डाउन होगा, जहां जहां पे पुराना हाई टेक डाउन हो जाएगा, वहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा। जहां जहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा, यहाँ पे एक हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक हुआ, उसके बाद नीचे जाके यहाँ पे वापस बॉश हुआ। समझ में आ गया? तो जब बॉश करते करते मार्केट ऊपर जाता है, तब हम बोल सकते हैं उसको ये हायर हाई के पैटर्न्स में जा रहा है। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड इतना कि अप ट्रेंड कैसे समझ जाता है? जब बॉश करते करते मार्केट जाए, तब मार्केट हायर ट्रेंड्स में जाता रहता है। अब इसके बाद पार्ट 2 पे आते हैं। इसके बाद पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 क्या था? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या रहेगा? अभी हम लोग बॉश इस तरफ कर रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड में कैसा बॉश रहेगा? एक लोएस्ट पॉइंट बना लिया, फिर एक लोअर हाई बना लिया, फिर ये स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यानी बॉश कर दिया। वापस ऊपर गया, वापस इस स्ट्रक्चर को तोड़ा, बॉश हो गया, वापस ऊपर गया, वापस स्ट्रक्चर तोड़ा, बॉश हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो हर मोमेंट यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वी कैन फाइंड दैट मार्केट इज गोइंग इनटू अ डाउन ट्रेंड। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ होता रहे तो क्या होगा? डाउन ट्रेंड रहेगा। ऊपर की तरफ होता रहेगा तो क्या होगा? इट वुड बी एन अप ट्रेंड।
ठीक है, अगर ऊपर होता रहेगा तो अप ट्रेंड, नीचे होता रहेगा तो डाउन ट्रेंड, एकदम बेसिक। अभी इसमें दूसरी बात आती है, दूसरी बात क्या आती है, जिसको बोला जाता है आईडीएम, उसके बाद आती है ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद आता है चॉच। ये सब आगे आगे आते हैं, ठीक है, ये आगे आगे आते हैं। तो जो साइडवेज होता है उसमें क्या बॉश और चॉच नहीं होता, या फिर बॉश और आईडीएम नहीं होता। साइडवेज में क्या होता है, मार्केट एक हाई बनाएगा, नीचे आएगा, ना यहाँ पे बॉश करेगा ना ऊपर जाके बॉश करेगा। जब इस स्ट्रक्चर में घुस जाता है मार्केट, तब उसे बोला जाता है साइडवेज। अभी सब लोगों को क्वेश्चन ये रहेगा, इतना परफेक्ट तो पैटर्न होता नहीं है, थोड़ा तो बॉश करता रहेगा। उसको आगे जाके तुम्हें समझ में आएगा, उस चीज को बोला जाता है लिक्विडिटी स्वीप। बहुत जगह पे ऐसा ब्रेकआउट ऐसा दिखेगा साइडवेज पैटर्न में भी आपको, ऐसा दिखेगा, पर वो रहता है साइडवेज ही, कहीं जाता नहीं, ट्रेंड नहीं रहता है। ये जो चीज होती है बॉश करके ऊपर जाके वापस नीचे आना, इसको स्वीप बोला जाता है। ये हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तीन चीजें समझ में आ गई कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। ये तीनों बेसिक चीजें समझ आ गई सबको। कितने लोग हैं जो बेसिक वाले हैं? 78 के 78 लोगों को समझ में आ गया कि बेसिक क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। यस सर। Yes, sir. ओके, यस शो सर। मींस Yes, sir. ठीक है, सब लोगों का थम्स अप आ रहा है, ठीक है। विष्णु किस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, लैपटॉप या मोबाइल? कोई भी जो रिकॉर्ड, ओके ओके ठीक है, फुल स्क्रीन मिलेगा ना, मोबाइल पे हाफ स्क्रीन मिलता है। ओके ओके, समझ गया, ठीक है। चलो इतना हो गया। अभी हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझते हैं इन डिटेल्स। इन डिटेल हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। सॉरी, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाइस में कैसे होगा, हायर हाई के ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा? मार्केट जब एक लो बना के ऊपर जाएगा, एक हायर हाई बनाएगा, उसके बाद लोअर लोअर हाई बनाएगा, उसके बाद जब इस हायर हाई को कोई भी चीज तोड़ेगी, तब बोला जाएगा बॉश, तभी बॉश बोला जाएगा। अब बॉश के रूल्स क्या है, बॉश के रूल समझ लो। बॉश का सबसे मेन और सबसे बेसिक रूल ये है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, कोई भी जगह बॉश कर रहा है, ये ऊपर गया, हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया और बॉश किया, करेक्ट? एवरीबॉडी एग्री, ये बॉश हुआ। Yes, sir. और वही नीचे जाते वक्त लोअर हाई बनाया, ऊपर गया और यहाँ पे जाके बॉश किया, करेक्ट? यहाँ पे बॉश किया, एवरीबॉडी एग्री। यस सर। यस Yes, सर। sir. अभी इसके बेसिक रूल, अभी तो ये लाइन में दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, इसको कैंडल में कैसे देखना है। कैंडल में देखने के लिए ये याद रखना है, जब भी बॉश हो, इस तरीके से बॉश हो, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जो कैंडल बनेगी, जो कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, दैट कैंडल्स क्लोजिंग should be above the Bosch area. That candle's closing should be above the Bosch area. अगर वो कैंडल सिर्फ ऊपर जाके वापस नीचे आ गई तो इसको स्विप बोला जाता है, वो आगे हम लोग सीखेंगे। बट ये क्लोजिंग नीचे नहीं चाहिए, ना इसकी ऐसी विक ऊपर चाहिए, ओके, ना ऐसी विक ऊपर चाहिए, ना इसकी क्लोजिंग ऊपर, ये क्लोजिंग नीचे चाहिए। इट शुड क्लोज आफ्टर ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को तोड़ के क्लोज होके नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए, देन दैट इज अ परफेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? सेम फॉर डाउन ट्रेंड, अगर बना, क्लोज हुआ, देन इट इज वैलिड। अगर सिर्फ तोड़ के ऊपर जाके क्लोज हो गया, नॉट वैलिड। अगर यहाँ पे तोड़ के कोई विक बना दी, दैट इज ऑल्सो इनवैलिड। व्हाट वी हैव टू डू, इट हैज टू क्लोज, इसको नीचे क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, तो ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एकदम सिंपल चीजें समझ गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके रूल समझ में आ गए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल्स क्या है समझ में आ गए, क्लोजिंग यस सर। समझ में आ गया। क्लोज Yes, होना sir. चाहिए, वो स्वीप नहीं होना, सिर्फ टच करके नीचे नहीं आना चाहिए, या फिर लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आना नहीं चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे नहीं आना चाहिए। बहुत दैट शुड क्लोज, क्लोज हुआ तो ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। बहुत बार हम लोग देखते हैं मार्केट ऐसे ऊपर जाते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल में, लाइव एग्जाम्पल यानी पुराना ही चार्ट है, बट लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे इसका बॉश होने वाला था इस पॉइंट पर, करेक्ट? इस पॉइंट पे इसका यस सर। बॉश होता, कैसे बॉश होता, ये लोअर लो में है, बराबर, ये लोअर लो में है, ऐसा नीचे जा रहा है, इसको ऊपर जा रहा है, चॉच होता। बट हम लोग बॉश का एग्जांपल लेते हैं। अगर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना होता तो ये यहाँ पे करता
और फिर ऊपर जाता, पर इससे क्या किया, सिर्फ टच भी नहीं किया ना कुछ किया, सिर्फ वहां से नीचे आ गया, रिटर्न नीचे आ गया, क्लोजिंग दी नहीं। ये स्विप किया, इसको अलग कंसेप्ट में समझेंगे, बट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे बॉश हुआ, करेक्ट, यहाँ पे बॉश हुआ, दिस ग्रीन कैंडल, जो छोटी सी एक डोजी वाली ग्रीन कैंडल बनी है इस पर्टिकुलर एरिया में, आपको दिख रही होगी ये वाली कैंडल, इसने क्लोज नहीं किया, तब तक बॉश नहीं होगा। किस कैंडल ने क्लोज किया, इस कैंडल ने क्लोज किया यहाँ पे जाके, तो दिस इज अ बॉश कैंडल। अंडरस्टूड व्हाट इज अ बॉश, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बॉश कैंडल एवरीबॉडी। किसको बॉश नहीं समझा? Yes, sir. किसको पीओएस नहीं समझा? किसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं समझा, बता सकते हो? सर आगे तक समझ में आया। 81 में से कोई है जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं समझा? समझ गया होगा तो थम्स अप दे दो, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, रवि कुमार, कार्तिक, पवन सबके आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में पढ़ते हैं। पार्ट 2 हमारा क्या रहेगा, दैट वुड बी चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, चेंज, O मीन्स ऑफ, CH मीन्स कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिंपल। अप ट्रेंड क्या होता है, जो बॉश करते करते जाए। डाउन ट्रेंड क्या होता है, जो नीचे नीचे आता रहे। 1 सेकेंड, यहाँ पे आते हैं, जो ड्रॉ किया तो वहां पे ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अप ट्रेंड क्या होता है हमारा, जो धीरे धीरे ऊपर जाते रहे, और डाउन ट्रेंड नीचे आते रहे। इसी चीज में हमको और एक चीज नजर आती है जिसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर चेंज करना यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाना, या नेगेटिव से पॉजिटिव होना, साइडवे से ऊपर जाना या फिर साइडवे से नीचे जाना, अपनी चीज कैरेक्टर ही चेंज करना, दैट इज नोन एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिंपल वर्ड है, नॉर्मल भाषा में ट्रेंड चेंज करना इज नोन एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी हम लोग हायर हाइज के पैटर्न में मूव कर रहे हैं, हाई हाई लगा रहे हैं, हाई हाई लगा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज आईडीएम। नेक्स्ट इसमें आईडीएम समझेंगे, पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर समझते हैं। अभी सब लोग एग्री कर रहे हैं, अगर इसको मैं ऐसा देखूं नॉर्मल आंखों से, ये अप ट्रेंड में जा रहा है, नॉर्मल आंखों को सबको अप ट्रेंड लग रहा है ये। Yes, sir. कौन हाँ, से सर। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आके ऐसा बोलेगा कि ये नेगेटिव हो गया है? क्या ये यहाँ पे इसको क्रॉस करने के बाद हम लोग सोच सकते हैं कि ये नेगेटिव हो गया है? नहीं सर। नो, क्या हम इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद सोच सकते हैं कि हाँ भाई अभी खत्म, अभी ये नेगेटिव हो गया है? नहीं नहीं, हम लोग किस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद या इस पॉइंट के सर। बाद सोचेंगे कि हाँ भाई अभी नेगेटिव हो गया है? सर ये फर्स्ट पॉइंट है, उसके बाद लोगों फर्स्ट स्विंग लो। ये वाले पॉइंट। करेक्ट, इस पॉइंट के बाद हमको आंखों को दिख रहा है, ज्यादा एसएलटी में मत, नॉर्मल आंखों को दिख रहा है कि अभी ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा था, अभी ये भाई तोड़ दिया, अभी नीचे नीचे जा रहा है, नॉर्मल आंखों को दिख रहा है कि इस पॉइंट से नीचे जा रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रहता है इसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट या फिर चॉच। अभी ये किस तरीके से हमें चार्ट पे दिखेगा पहले समझते हैं। हायर हाइज में जा रहे हैं, जिस पॉइंट के बाद मार्केट विल चेंज इस ट्रेंड, आईडीएम से डिसाइड होता है, हम लोग आगे समझेंगे वो चीज को। बट जहां पे वो चेंज कर ले, अपना कैरेक्टर चेंज कर ले फ्रॉम गोइंग पॉजिटिव to going negative is known as the area of CHOCH. CHOCH यानी CH, change. O यानी ऑफ कैरेक्टर, इसको हम इंडियन लोगों ने चॉच कर दिया है, बहुत गंदा वर्ड है, बट चॉच 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 चोच चोच को बोल दिया है। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर 2 सेकंड जाते हैं बोलने में, चॉच चॉच करने की जरूरत नहीं है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलो, कुछ फर्क नहीं, 2 सेकंड जाने दो लाइफ पे। सेम अप ट्रेंड, सेम डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, कौन सा एक पॉइंट है जिसके बाद हम बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कौन से पॉइंट के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड? फर्स्ट पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट जैसे क्रॉस हो जाएगा वी कैन से कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, फ्रॉम गोइंग टू डाउन ट्रेंड वी आर गोइंग इनटू एन अप ट्रेंड। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। अभी इस चीज में और एक चीज बताना चाहूंगा, ट्रेंड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्चुअल ट्रेंड, एक होता है फेक ट्रेंड। ओके, एक होता है एक्चुअल ट्रेंड और एक चीज होती है जिसको हम बोला जाता है फेक ट्रेंड। अभी एक्चुअल ट्रेंड कैसे समझता है, देयर इज एन एंगल, क्या होता है, देयर इज एन पर्टिकुलर एंगल, व्हाट इज दैट एंगल, दैट एंगल इज 35 डिग्री। एनीथिंग अबव 35 डिग्री द मार्केट विल रिवर्स, एनीथिंग बिलो 35 डिग्री द मार्केट विल रिवर्स, एनीथिंग बिटवीन 30
anything between 27 and 35, anything between 27 and 35 is a good trend. ये चाहे तो लिख लो, दिस इज अ गुड पॉइंट, ये मेमोराइज हो जाएगा, बहुत अच्छा ट्रेंड पकड़ोगे। अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, सर ये एक मार्केट और बार ऊपर जा रहा है। बोलना सर, एक 27 और रिपीट करो 32 सर, रिपीट करो। रिपीट करता हूँ, वापस सुन लो। व्हाट इज गुड ट्रेंड? गुड ट्रेंड इज बिटवीन 27 and 35 degrees, 27 and 35 डिग्री। सर प्लीज म्यूट कर सकते हो। अप ट्रेंड, अ गुड अप ट्रेंड इज बिटवीन, यहाँ पे देखोगे तो अप ट्रेंड का तुम्हें एक एंगल मिलेगा, ट्रेंड एंगल। अगर दिस इज एनीवेयर बिटवीन 35 डिग्री, एनीवेयर बिटवीन 35 डिग्री, इट्स अ गुड ट्रेंड। इफ इट इज बिलो, मैं जूम कर देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा तो एक सेकंड में जूम कर देता हूँ, थोड़ा कोई सेल फोन से उसको कम दिख रहा रहेगा तो मैं जूम कर लेता हूँ। दिख रहा है अभी एंगल दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ छोटा सा, और जूम इन करूँ? हाँ सर अभी दिख रहा दिख रहा है, है, अभी दिख दिख रहा है रहा है 35 डिग्री एंगल। 32 डिग्री। ओके 35, तो एनीथिंग विच गोज ऑन टू 35 डिग्री इज अ गुड ट्रेंड, ठीक है। एनीथिंग बिलो, एनीथिंग बिलो 21 डिग्री, एनीथिंग बिलो 25 20, एनीथिंग बिलो, एक कौन सा 20 आ रहा है, ठीक है। एनीथिंग बिलो 21 डिग्री इज अ बैड ट्रेंड, एंड एनीथिंग बिलो अबव, एंड एनीथिंग अबव 35 डिग्री इज अ बैड ट्रेंड। ये तीन चीजें समझ लो। लिख लिया सब लोगों ने? जिस जिसको लिखना था लिख लिया। अभी समझाता हूँ कैसे। पहले इतना सब लिख लिया। एनीथिंग अबव 35 डिग्री, एनीथिंग अबव 35 डिग्री इज बैड। इट विल चेंज, द ट्रेंड विल चेंज, यू हैव टू वेट फॉर द ट्रेंड चेंज, तभी ट्रेंड चेंज का ट्रेड लेना है। एनीथिंग बिटवीन 21 and 35 is a good trend, 35 to 27 is a good trend। ये कोई नहीं बताएगा ना, यूट्यूब पे बताएगा ना कहीं पे बताएगा। दिस इज अ गुड ट्रेंड। एनीथिंग बिलो 21, एनीथिंग बिलो 21, प्लीज म्यूट कर दो रोहित सर, अमित सर। एनीथिंग बिलो, This is where you get back the response. Okay, yeah. This is your answer to your question. 2 plus 2 equal to 4. What was the question I asked? What is 2 plus 2? This is भाई भाई म्यूट कर लो ना जी। सर उसको म्यूट कर दो ना। एक्सेप्ट ठीक है। इसका जो टूल आता है क्या, टूल पता कैसे चलता है कि एंगल कैसे वहां पर? ओके प्लीज म्यूट रखना, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा तब करना। 21 डिग्री इज बैड। हाँ क्या पूछ रहे थे सर? पूछिए क्वेश्चन क्या था आपका, सॉरी मिस आउट हो सर गया, बोलिए। मैं बोल रहा था कि जैसे कोई टूल आता है क्या, इसको जैसे कैसे हम पता करेंगे? बताता हूँ कैसे पता करना है, बताता हूँ। पहले ये समझ लो, फिर मैं चार्ट पे आपको बताता हूँ कैसे समझना है उसको। पहले आप इतना समझ लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कैसे समझना है। इतना सब लोगों ने समझ गया, इतना प्रॉपरली समझ गया व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड ट्रेंड? लिख लिया? जिसको लिखना था उसने लिख लिया। अब ये काम कैसे करता है ये देख लो। अगर मोर देन 35 डिग्री का एंगल रहेगा, देन मार्केट विल इवेंचुअली, जल्दी ही इट विल रिवर्स। अगर 21 डिग्री का एंगल है, मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, तो इट विल इवेंचुअली रिवर्स। इफ इट इज बिटवीन 27 and 35, वो बहुत लंबा ट्रेंड है भाई, बहुत लंबा ट्रेंड है। मतलब वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तुम्हें रिवर्स का नहीं सोचना, उसके साथ चलने का सोचना है, ठीक है। अभी लाइव एग्जांपल में देखते हैं। इतना समझ के तो लाइव एग्जांपल में हम लोग नीचे गोल्ड के चार्ट पे आते हैं। ओके नाउ टेल मी, यहाँ पर व्हाट इज द ट्रेंड? कोई आंखों से नॉर्मल कुछ लगा की जरूरत नहीं है, बताओ यहाँ पे ट्रेंड क्या है? इज इट 35 और मोर देन 35? दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट, दिस इज ट्रेंड लाइन है, दिस इज ट्रेंड लाइन, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट। ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करनी है वही बताता हूँ। सो टेल मी, इज इट 35 और इज इट मोर देन 35? मोर देन 30, मोर देन 35। 1 सेकंड। अभी बताओ, इट इज मोर देन 35 और
बिटवीन गुड रेंज, ये गुड रेंज में है या बैड रेंज में? Bad range. गुड रेंज और बैड रेंज? बैड रेंज। रॉन्ग आंसर। Good range. गुड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार सिर्फ नजर पीछे मार लेना। दिस इज 45 मिनट का चार्ट, एवरी कैंडल इज 45 मिनट्स कैंडल, एवरी कैंडल इज 45 मिनट्स कैंडल। ये दिन की कैंडल या फिर 5 मिनट की कैंडल नहीं है, 45 मिनट्स की कैंडल है। तो अगर 45 मिनट्स के हिसाब से अगर यहाँ से आपने ट्रेंड पकड़ा है, ये एंगल है, ये बुरा ट्रेंड है कि अच्छा ट्रेंड है? मैं क्या बोला, बहुत टाइम तक चलेगा वो ट्रेंड, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा Good अच्छा trend. Good trend. Good trend. 21 to 35, 21 to 35 is a good trend. Anything above, यार एक सेकंड गाइस, सिर्फ एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। इसको कॉपी पेस्ट किया था मैंने, किधर गया? कंट्रोल सी, डिलीट ऑल, सॉरी। Okay, let's continue again to 45 minutes. Now look at this trend, look at this particular trend, let's say this particular trend, again 45 minutes candle है। इस एंगल को देख लो, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, वीक टू वीक है। अगर समझ नहीं आता है तो लाइन चार्ट पे शिफ्ट हो जाओ, दिखेगा प्रॉपरली। ये लोवेस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, मार्क कर लो प्रॉपरली ऐसा, लोवेस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। वापस कैंडल चार्ट पे आते हैं, एंगल 35 डिग्री के बीच में, 45 मिनट्स का कैंडल है, एंगल 35 डिग्री के बीच में। इट इज अ गुड ट्रेंड और बैड ट्रेंड? इट इज अ गुड ट्रेंड और बैड ट्रेंड? Good trend, sir. Good trend. गुड ट्रेंड। अभी बैड ट्रेंड कैसे समझना है? नाउ लुक एट दिस, एनीथिंग बिलो 21 डिग्री, ये ट्रेंड है, दिख रहा है पॉजिटिव है, बट व्हाट इज इट्स ट्रेंड? एनीथिंग बिलो 21, इट्स अ बैड ट्रेंड, इट विल रिवर्स, इट विल फॉल डाउन। A good trend is 35 डिग्री, इवन इन डाउन ट्रेंड भी आप देख सकते हो, लोवेस्ट पॉइंट से यहां तक ओके, ये डाउन ट्रेंड है, लेस देन 14 डिग्रीज, लेस देन 14 डिग्रीज इज अ गुड ट्रेंड और बैड ट्रेंड? 21 से नीचे है, It's a bad trend. it's Bad a trend. bad trend. It won't Bad trend. continue, it won't continue long, it will reverse। ठीक है, सेम आगे जाते हैं और देख लेते हैं। ये ट्रेंड बताओ, ये ट्रेंड बताओ, इज इट मोर देन 35 और लेस देन 21? Less than 21. इट विल Less than रिवर्स, 21. 21 में रिवर्स होगा। तो ऐसे ट्रेंड समझना है तुमको। अभी यहाँ पे देख लो, ये तो यहाँ पे देख लिया, अभी यहाँ से जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, कितना प्रॉपर आपको मिलेगा देख लो, एंगल आप देख लो, लाइन चार्ट पे देखना पड़ेगा। 45 मिनट्स है, यहाँ से भी ले सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, कैंडल चार्ट्स ये देखो, इट्स बिटवीन 35 एंड 27, इट्स अ गुड ट्रेंड और बैड ट्रेंड? और कितना देर तक चला देखो 45 मिनट्स के हिसाब से, इट Good वेंट ऑन trend, गोइंग। sir. अगर 5 मिनट्स पे देखते हैं, अभी 45 मिनट्स है, लेट्स कम टू 5 मिनट्स। ये बिटकॉइन है, तो हम लोग ज्यादा गोल्ड करते हैं तो गोल्ड पे आते हैं, गोल्ड पे देख लेंगे, गोल्ड के चार्ट पे स्टडी करेंगे ज्यादा एग्जांपल्स। बीटी से बहुत कम लोग करते हैं बिकॉज ऑफ स्प्रेड, तो गोल्ड पे ही देख लेते हैं एग्जांपल, फर्स्ट मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। एनीथिंग which is less than 21 degree, it is going to reverse. Anything that is a good 35 degree, that will continue, but more than 35, it will reverse very soon. The trend is more than 35, it's 42 degree, it is going to reverse soon. Now here the trend is around 26 degrees, the 26 degree, is it a good trend or bad trend? All Good bad trend. Tricky question है, सोचो। 26 27 डिग्री में है, 26 27 डिग्री में है, गुड ट्रेंड और बैड ट्रेंड?
गुड ट्रेंड। सर सो मतलब गुड ट्रेंड है. good trend. Trend. Anything about 27 to 35 is a good trend. Anything below 27, एक अगर 27 नहीं जम रहा है तो 25 पकड़ लो. Anything below 25 is a bad trend. That is going to reverse any time. With any given point of the time तुम्हें reverse trade की घात ला के बैठ जाना है वहां पर. Just go and sit in the reverse trades. मार्क करो. 27 to 35 का रेंज है ना, 27 to 35. 27 to 35. It's a Repeat very कर good दो trend. सर. कुछ समझ That नहीं trend आ will continue. That trend will continue. If the trend is between 27 and 35, that trend is going to continue for a very long time. It is a good trend, basically. So let's move ahead. Trend समझ में आ गया? अभी आगे सर एक बढ़ते हैं. डाउट Change था. of character. एक डाउट हेलो. Okay. सर जब आप ये यूज करते हो ना टूल, तो चार्ट इधर हाँ. से उधर करने से वो टूल मतलब थोड़ा हिल जाता है, तो हिल चार्ट जाता को है. कौन तो से उसमें फिक्स जब नहीं, तुम एक बार तुमने चार्ट लगा लिया, तुमने ड्राइंग अभी मार्किंग कर रहे हो, तो मार्क इट एंड देन डोंट मूव द चार्ट. वेट फॉर इट. नहीं See, वो this is कल 27 degree आ रहा है. हम्म. मेरा 27. See, I am marking a trend. If I am marking my trend like this, मैंने ट्रेंड यहाँ से मार्क कर लिया. ये मेरा ट्रेंड मार्क हो गया. ट्रेंड मार्क हो गया. अभी मेरा चार्ट डायनेमिक है. मैं अभी ट्रेंड लाइन नहीं हिलेगा मेरा. सी मेरा ट्रेंड लाइन नहीं हिलेगा. बट अगर एंगल लगा रहे हो, एंगल डायनेमिक नहीं है, वो स्टैटिक एक जगह पर अटक गया. किधर गया एंगल? अरे यार, एंगल टूल वो चार्ट के जो लेंथ है, ये चार्ट की जो क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल लेंथ है चार्ट की. अगर तुम स्क्वीज करोगे तो वो कम ज्यादा होगा. बट माय ट्रेंड लाइन विल स्टे सेम. मेरी डॉटेड लाइन है वो ट्रेंड लाइन है बराबर. मैंने एक बार बना ली, उसका एंगल चेक किया, दैट विल रिमेन सेम. मैं अगर चार्ट को स्क्वीज कर रहा हूं तो मेरा एंगल ऑफकोर्स चेंज होगा, बिकॉज मैं चार्ट को स्क्वीज कर रहा हूँ ना. आई एम नॉट स्क्वीजिंग द कैंडल्स, मैं चार्ट को स्क्वीज कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एकदम जूम इन करके एग्जाम्पल बता देता हूँ. अगर मैं इस चीज को एक 100 मीटर के कपड़े पे ड्रॉ करता हूँ, 100 मीटर के कपड़े पर, और लाइन बनाता हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी, मेरी पॉइंट ए से पॉइंट बी लाइन तो सेम ही रहेगी ना 100 मीटर कपड़े पर भी. अगर वही कपड़ा मैं 1 मीटर का ले लेता हूँ, वो कपड़ा मैं 1 मीटर का ले लेता हूँ, तो अभी मेरी लाइन पॉइंट ए से पॉइंट बी वही रहेगी ना. मतलब अगर 260 से मेरा ये गया है लास्ट 268 तक, मेरा 100 मीटर कपड़े पे भी 260 से 68 तक ही गया है, और 1 मीटर के कपड़े पे भी 60 से 68 गया है. बट अगर मैं इसको स्क्वीज करूं और कपड़ा छोटा करूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ऐसा गया है. जितना कपड़ा बड़ा करूंगा मुझे लगेगा ऐसा गया है. बट मेरा जा सेम पॉइंट पे रहा है. तो वंस यू मार्क इट, देन यू चेक द ट्रेंड क्या है. बाद में आप स्क्वीज करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता. बट जब चेक करोगे, एक बार चेक करो कोई भी एंगल पे, तुम एकदम स्प्रेड करके चेक कर रहे हो, स्प्रेड करो, कोई वांदा नहीं. एकदम स्क्वीज करके चेक कर रहे हो, स्क्वीज करके चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तुम्हारा ट्रेंड लाइन एक बार बन गया, वो फिक्स है तुम्हारा. बट एक बार एंगल चेक करने के बाद में हिला हिला के नहीं देखने का कि अलग हो रहा है क्या. ऑफकोर्स वो अलग होगा, बट नहीं फिर जो पॉइंट ए से पॉइंट भी जाएगा वो सेम ही रहेगा. बट सर इसमें तो फिर दिक्कत हो जाएगा. मतलब हमने अगर ज्यादा स्प्रेड किया तो उसका तो एंगल नीचे चला जाएगा, ज्यादा स्क्वीज कर लिया तो फिर ऊपर अगर चला जाएगा. ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ. 2 बार टाइम पे क्लिक करो, 2 बार प्राइस पे क्लिक करो, जो आएगा उसको फॉलो करो. मतलब चार्ट को ऐसे रीसेट कर दो, चार्ट को रीसेट कर दो. 2 बार यहाँ पे क्लिक करो, 2 बार यहाँ पे क्लिक करो, जो आएगा दैट इज द, क्या बोलते हैं इसको, डिफॉल्ट सेटिंग. ये डिफॉल्ट सेटिंग आएगी. फिर अगर ऐसे दिक्कत आ रहा है तो डिफॉल्ट सेटिंग. 2 बार यहाँ पे क्लिक, 2 बार यहाँ पे क्लिक, मार्क एवरीथिंग, डन. ओके ओके सर, थैंक यू. बट बेसिक क्या है, तुम्हें जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, जरूरत नहीं पड़ती. यू अंडरस्टैंड कि आंखों से देख के कि हाँ भाई ये एंगल गलत है. जितना स्क्वीज करोगे, इतना ऐसा स्क्वीज करोगे तो ऐसा लगेगा तो ये तो पूरा साइडवेज जा रहा है. ऐसा स्क्वीज करोगे लगेगा अप ट्रेंड में. रीसेट मार दो एक बार, जो एक्चुअल डिफॉल्ट चीज है वो तुम्हारे सामने आ जाएगी. सॉरी. ठीक है, आगे बढ़े. चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आ गया सब कुछ, और ट्रेंड समझ में आ गया बेसिकली. क्योंकि ट्रेंड को समझना कैसा है, बहुत लोग ट्रेंड को गलत समझते हैं कि एक्चुअल उनको दिखता है हाई राइज में जा रहा है, बट वो हाई राइज में जाते हुए एंगल ही कम रहता है, 21 का एंगल रहता है, तो वो चेंज होने ही वाला है. इट शुड बी इन अ गुड अप मूव. आंखों को प्रैक्टिस हो जाती है, जरूरी नहीं है तुम हमेशा एंगल लगा के देखो. आंखों को प्रैक्टिस हो जाती है, अरे ये तो गुड ट्रेंड है, ये बैड ट्रेंड है. समझ में आ गया. आगे बढ़े. कितने लोग हैं? 70. कितने लोग? 75. 85 लोग लेफ्ट हो गए. ग्रेट.
चलो एक सेकेंड भावर, तो गो देयर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आता है इंड्यूसमेंट यानी आईडीएम। क्या आता है? आईडीएम। आईडीएम किसको नहीं पता वो थम्स अप कर दो, जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता थम्स अप दे दो। मोबाइल साइड में चालू है तो मुझे मैं देख सकता हूँ कितने लोगों को नहीं पता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जिनको आईडीएम नहीं पता। आईडीएम के 3 नाम है। आईडीएम के 3 नाम है। वन इज इंड्यूसमेंट, सेकेंड इज इम्बैलेंस, थर्ड इज लिक्विडिटी। इसके 3 नाम है, तीनों के मीनिंग सेम है, तीनों चीजें सेम है। अलग अलग चीजों में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कोर्स में, अलग अलग बंदे के सिखाने के तरीके में ये तीनों चीजों को अलग अलग बोला गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बट चीजें तीनों सेम है। इंड्यूसमेंट यानी तीनों चीजें सेम। अभी इंड्यूसमेंट क्या होता है? अभी इंड्यूसमेंट क्या होता है? अभी प्राइस अगर अप मूव में जा रही है, जो लास्ट पुल बैक आता है, जो लास्ट पुल बैक आता है उसे बोला जाता है इंड्यूसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ओके, ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। इसके बाद एक पुल बैक आता है। क्या आता है? एक पुल बैक आता है, छोटा सा पुल बैक आएगा, उसे बोला जाता है इंड्यूसमेंट। और पुल बैक कहाँ पे आएगा मैं आपको भी ड्रॉ करके बताता हूँ। बॉश कहाँ पे हुआ? बॉश कहाँ पे हुआ? बॉश यहाँ पे हुआ। ये एग्री कर पा रहे हो सब लोग कि बॉश यहाँ पे हुआ और ऊपर जा रहे हैं हम लोग? यस कौन सर। एग्री नहीं कर रहा है कि कौन एग्री नहीं कर रहा है कि ये बॉश है? थम्स अप कर दो। सेकंड, यहाँ पे बॉश हुआ, ये भी एग्री कर रहे हैं हम लोग। ओके, अभी मार्केट जब ऊपर हायर हाई या फिर लोअर लो में जा रहा है, एंगल समझ में आ गया कि कब समझ में आता है कि हाँ ये प्रॉपर लोअर लो है, प्रॉपर हायर है। ये करते वक्त हम लोगों ने जर्नी यहाँ से स्टार्ट की थी। हम लोग मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं। सर इनवैलिड बॉश, वैलिड बॉश बताऊंगा, पहले बॉश क्या है वो तो समझ लो। ओके, वापस एक सेकंड, क्या क्वेश्चन था? मैंने मिस कर दिया, मोबाइल पे वो आके चला गया क्वेश्चन। इनवैलिड बॉश, वैलिड बॉश। एक मिनट सर, इनवैलिड बॉश एंड वैलिड बॉश। ओके, व्हाट इज, लेते हैं समझ इसमें ही समझाता हूँ। वैलिड बॉश कभी होगा? वैलिड बॉश तब होगा जब कैंडल इस नेक्स्ट हायर हाई या फिर नेक्स्ट लोअर लो को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे। इट शुड नॉट ब्रेक एंड कम डाउन, और कोई विक छोड़नी नहीं चाहिए, ऐसी विक नहीं छोड़नी चाहिए। इसका क्लोजिंग शुड बी अबव, दैट इज अ वैलिड बॉश। क्लोजिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर होना इज अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी ये चीज करते करते जब हमारी जर्नी मुंबई से दिल्ली शुरू हुई थी, ये मुंबई था और ये दिल्ली है, बीच बीच में खाने के ब्रेक लिए, गुजरात गया, ढोकला खाया, पेट साफ किया, जयपुर गया, कुछ खाया, नीचे आया और दिल्ली गया। ये हर जगह जब पुल बैक लेता है ना पेट्रोल भराने के लिए, रेस्ट करने के लिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट आर नोन एज आईडीएम पॉइंट। अभी इसको और दिल्ली के एग्जांपल में समझते हैं। अभी तुम्हें जाना है दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली जा रहे हो, यहां से ऊपर गए, ब्रेक लिया और ऊपर गए, क्या तुम वापस ये जगह पे जाओगे टाइम पास करने के लिए? एक जगह छोड़ने के बाद जाओगे कि वापस कि चलो वापस एक बार खाया था कुछ तो एक बार चलो वापस जाके एक बार खाते हैं, टाइम पास करते हैं, लाइफ में बहुत टाइम है। नहीं सर। नहीं ना, आगे बढ़ोगे ना कि वापस पीछे जाओगे? आगे बढ़ोगे ना, दिल्ली जाना है तो। यस सर। वापस जयपुर पहुंच गए, जयपुर से वापस ब्रेक लिया तुम लोगों ने और वापस ऊपर गए, तो क्या तुम जयपुर से अभी ऊपर जा रहे हो, तुम वापस दिल्ली तक जाके वापस राउंड लोगे कि आगे तक ही चलते जाओगे? आगे तक चलते जाओगे कि वापस नीचे आने का मन करेगा? तुम्हें दिल्ली जाना है तो वापस रिटर्न आओगे कि आगे फिर बढ़ आगे जाते रहेंगे। आगे जाते रहेंगे? करेक्ट। तो हर जगह जब एक पुल बैक आता है, एक पुल बैक आता है और बॉश हो जाता है, जब बॉश होता है, जो रिसेंट पुल बैक होता है, दैट इज नोन एज इंड्यूसमेंट, दैट इज नोन एज आईडीएम, दैट इज नोन एज आईडीएम। ऐसा ऊपर गया, ब्रेक लिया, वापस बॉश किया, अभी आईडीएम कहाँ पे शिफ्ट हो गया? जयपुर साइड पर। टोल नाका जयपुर का भरा है उसने, अभी जयपुर पे आईडीएम। ओके, तो ये गुजरात का आईडीएम इनवैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया, अभी ये वैलिड आईडीएम है। इसके बाद और ऊपर गया, सोचा जम्मू भी जाते हैं, चलो आईपीएस सर को मिलते हैं जम्मू जाके, पुल बैक लिया, वापिस ऊपर किया, वॉश किया,
यहाँ पे आईपीएस सर का घर है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये रिसेंट आईडीएम और ये आईडीएम कैंसल आउट। इनवैलिड आईडीएम, इनवैलिड आईडीएम, ये वैलिड आईडीएम। इतना समझ में आ गया आईडीएम क्या होता है। अभी नेगेटिव ट्रेंड में हम लोग देखते हैं। आईपीएस सर के घर पे गए, हर्षदीप सर के घर पे गए, हर्षदीप ने मेहमान खातिरदारी नहीं की। उसके बाद हम लोग ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते करते नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे बॉश हो गया, तो यहाँ पे आईडीएम छोड़ दिया। बोले यार हर्षदीप के पास तो वापस जाना ही नहीं, अभी दिल्ली से डायरेक्ट अभी कन्याकुमारी जाते हैं। कन्याकुमारी जाते जाते हम लोग जम्मू से निकले, दिल्ली में ब्रेक लिया, सरोजनी नगर गए, गर्लफ्रेंड को कपड़े दिले, वापस नीचे आ गए। क्या वापस जाओगे गर्लफ्रेंड को कपड़े देने के लिए और खर्चा करने के लिए, कि आगे कश्मीर तक जाते रहोगे? बस आगे निकलेंगे, अब बहुत खर्चा हो गया। तो नीचे जब जाओगे पुल बैक लेके वापस वॉश करोगे, सरोज नगर नहीं जाना है। नीचे वाला जो दूसरा शॉपिंग सेंटर देखा था जहाँ पे वापस तुम्हारा वॉलेट खाली किया, दैट इज योर नेक्स्ट आईडीएम, तुम्हारा खतरा। उसके बाद वापस मुंबई तक पहुंचे, वापस पुल बैक लिया, मुंबई का वड़ा पाव खाया, नीचे चले गए वॉश करके, तो वापस मुंबई का वड़ा पाव नहीं खाना, बड़ा गैस हो जाएगा। तो ऐसे करते करते तुम कन्याकुमारी पहुंचोगे। तो ये जो ऊपर के आईडीएम कैंसल आउट होते रहेंगे, दैट वुड बी इनवैलिड आईडीएम। जितना ऊपर जो पास में वॉश होने के बाद सबसे पास में जो एक पॉइंट रहता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आईडीएम पॉइंट। उस आईडीएम के बाद रिवर्सल्स आते हैं। उस आईडीएम को तोड़ने के बाद मार्केट कैरेक्टर चेंज करता है। तो आईडीएम बेसिकली समझ में आ गया तुमको? एकदम सादे एग्जांपल में आईडीएम समझ में आ गया। तो सरोजनी नगर मत जाओ, बहुत खर्चा होता है। दूसरी बात, अभी वैलिड आईडीएम इनवैलिड आईडीएम एक अच्छे से ड्राइंग के पैटर्न में हम लोग समझते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे बॉश हो गया, करेक्ट, यहाँ पे बॉश हो गया, तो ऑल्ट नीचे दबा के मैं बॉश कर देता हूँ, यहाँ पे बॉश हो गया। ओके, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो बॉश कहाँ पे होगा? अभी यहाँ पे बॉश होना चाहिए, इस पॉइंट पे बॉश होना चाहिए, करेक्ट? इस पॉइंट पे बॉश होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? यस हमारा आईडीएम कहाँ पे पड़ा हुआ है? हमारा आईडीएम पड़ा हुआ है यहाँ पर। परफेक्ट, आईडीएम यहाँ पे पड़ा हुआ है। दिस इज आईडीएम। यस ना? यहाँ पे एक बार पुल बैक लिया था, दिस इज आवर आईडीएम। अभी यही जर्नी में हम लोग जब ऊपर गए और नीचे आए, हम वापस ऊपर जाते यहाँ पे वॉश करना चाहिए, तो जो हम लोगों ने नहीं किया, दैट मीन्स यहाँ पे लोगों को लगेगा कि आईडीएम है, लोगों को लगेगा यहाँ पे एक आईडीएम है, बट दैट इज नॉट एन दैट इज नॉट एन आईडीएम, बिकॉज वॉश हुआ नहीं है। वॉश यहाँ पे होगा, इस स्ट्रक्चर के ऊपर वॉश होगा। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ना, इस स्ट्रक्चर के ऊपर वॉश होगा। अगर हो गया देन हमारा आईडीएम विल शिफ्ट हियर, राइट? सो जब तक ये वॉश नहीं हो रहा है, इस मोमेंट तक जो नीचे का आईडीएम, दैट इज अ वैलिड आईडीएम। जो नीचे का आईडीएम रहेगा, कौन सा नीचे का आईडीएम? दिस इज अ वैलिड आईडीएम, दिस इज एन इनवैलिड आईडीएम। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. इसके लिए आईडीएम बनता, वॉश होने के बाद ही आईडीएम बनता है, उसके पहले नहीं बनता। ओके, इतना समझ में आ गया? एक छोटे से स्मॉल एग्जांपल के साथ, नॉर्मल ड्राइंग एग्जांपल ही लेते हैं, चार्ट पे हम लोग थोड़ा एडवांस में जाएंगे तब लेंगे। अभी एक वैलिड आईडीएम इनवैलिड आईडीएम एक क्विकली लेते हैं, क्विकली रिवीजन। ऊपर जा रहे हैं, नीचे गया, वॉश हुआ, आईडीएम कहाँ पे बना? ये पॉइंट पे आईडीएम बना। मार्केट नीचे आया, वॉश किया, मेरा आईडीएम शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? शिफ्ट, हाँ सर, शिफ्ट होगा। शिफ्ट हो गया। होगा। नीचे का इनवैलिड हो गया, ऊपर का वैलिड हो गया। ऐसे नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, वॉश करेगा, नया आईडीएम यहाँ पे बनेगा। ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में समझाओ कि समझ जाओगे? डाउन ट्रेंड में भी सेम रहेगा कि डाउन ट्रेंड में भी ड्रॉ करके बताओ? समझ जाएंगे सर। कोई नहीं समझेगा, कौन चाहता है कि ड्रॉ करके बताओ? फटाफट थम्स अप दे दो, फटाफट डाउन ट्रेंड का भी चेंज ऑफ कैरेक्टर सॉरी आईडीएम बता दो। वीडियो रिकॉर्ड वाला ना सर कर ही दीजिए, हो जाता। क्या बोल रहे हो उमंग सर? बोलिए।
वीडियो रिकॉर्ड हो रहा ना सर, आप कर ही दीजिए, रिवर्सल का भी हो जाता डाउन ट्रेंड का। ठीक है चलो रिवर्सल का भी देख लो। इसमें कैसा रहता है, जो डाउन ट्रेंड रहता है, डाउन ट्रेंड में नीचे आए ऊपर गए, यहाँ पे वॉश हुआ, इस तरीके यहाँ पे वॉश हो गया, तो मेरा आईडीएम कहाँ पर है, दिस इज माय आईडीएम। मार्केट वापस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, वापस वॉश किया, व्हाट इज माय न्यू आईडीएम, दिस इज माय न्यू आईडीएम। ऊपर का आईडीएम इनवैलिड हो गया, ऊपर का मेरा आईडीएम इनवैलिड हो गया, नीचे का अभी भी वैलिड है। जो करंट कैंडल का करंट कैंडल है, करंट ट्रेंड का करंट कैंडल है, उसके पास वाला जो सबसे पहला पुल बैक रहता है, दैट इज अ वैलिड आईडीएम। सिंपल लैंग्वेज, अंडरस्टूड? आगे बढ़े। यस सर। अभी मार्केट अभी पुलबैक समझ, कैसे फाइंड करें एक्चुअल पुलबैक, क्योंकि चार्ट में तो बहुत सारे कैंडल्स होते हैं ना, इसलिए। क्या बोल रहे हो, वापस बोलिए। चार्ट पे बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, आगे बोलिए। मैं सर पूछ रहा था एक्चुअल पुलबैक कैसे फाइंड करें। एक्चुअल किस में करे, आवाज ब्रेक, एक्चुअल किस में करे? एक्चुअल पुलबैक जो होता है ना, जो चार्ट में तो बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, तो हाँ हाँ एक्चुअल पुलबैक्स फाइंड कैसे करें। ठीक है, ये इतना दिख रहा है, सिर्फ इतना दिख रहा है, इतना चार्ट, ये हम्म। देखो यहाँ पर या चलो एक पॉइंट को लोवेस्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसको लोवेस्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं। ऊपर गया, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा है, ये पुल बैक आया, यहाँ पे वॉश हुआ, यहाँ पे वॉश हुआ, मानते हो यहाँ पे वॉश हुआ, दिस इज माई आईडीएम, ओके। दिस इज माई पेंडिंग आईडीएम। जो मेरा टारगेट रहेगा इन फ्यूचर दिस विल बी माई टारगेट, बिकॉज आईडीएम पे लिक्विडिटी रहती है, जो आगे बताऊंगा, वो स्वीप होनी बहुत कंपलसरी है, होगी, आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, 1 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद होगी, मतलब होगी, दिस इज माई टारगेट। उसके बाद आगे जा रहे हैं, वापस नीचे आए, वापस ऊपर गए, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मेरा न्यू आईडीएम, नीचे का वैलिड आईडीएम नहीं है अभी, बिकॉज मेरा ये न्यू आईडीएम आ गया। वापस ऊपर गए, लेट्स गो, आगे और ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ऊपर गए, पुल बैक लिया, ऊपर गए, पुल बैक लिया, वॉश हुआ, वापस आईडीएम शिफ्ट हो गया मेरा, ये भी मेरा आईडीएम है, तो इसको इसी पॉइंट को पूरा आईडीएम पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और आगे जाते हैं, और आगे जाते हो, कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम लोग, वापस ऊपर गए, यहाँ से ऊपर गए, नीचे गए, वॉश हुआ, आईडीएम मेरा यहाँ तक आ गया, ऐसे स्ट्रक्चर मैप करते करते तुम चले गए। नाउ मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट तुम्हारा पुल बैक रहता है, फर्स्ट पुल बैक दैट इज योर आईडीएम, बराबर, जो करंट कैंडल चलती रहती है ट्रेंड, उसके पहले वाला जो पुल बैक रहता है, दैट इज योर आईडीएम। ये सबको पता था कि वॉश के बाद ये इसको आईडीएम बोला जाता है, यस और नो, दिस इज द आईडीएम। यस सर। आगे के कैंडल्स मत Yes, देखो, sir. सिर्फ इतना देखो, ऊपर गया, पुल बैक लिया, वॉश किया, ऊपर तक गया, दिस इज करंट आईडीएम। नाउ इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, जब नीचे आया, यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया कि नहीं, आगे समझा होगा, डोंट वरी, आगे समझा होगा, पर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ कि नहीं, मतलब बेसिक, ज्यादा एसएमसी में मत देखो, आंखों को क्या दिख रहा है, पॉजिटिविटी से हम लोग नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गए, यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये मूवमेंट पे स्ट्रक्चर कैसे मैप हो रहा है, लो, हाई, वॉश, करेक्ट, यहाँ पे वॉश हुआ, यस सर। मेरा कहाँ आईडीएम सर यहाँ पे ये? शिफ्ट हो गया। सर ये कैंडल तो ऊपर क्लोज हुई है, वॉच कहाँ हो गया? अरे जान, अभी हम लोग हायर टाइम फ्रेम देख रहे हैं, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होती, तो हम लोग यहाँ से नीचे जाते, ऊपर भी गए हैं ना, तो यहाँ पे जब आए थे, अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके देखोगे, तो तुम्हारा बॉश का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कहाँ बनता है वो देख लो। ये यहाँ से आए, यहाँ पे नीचे गए, यहाँ पे ब्रेक किया, ये लो एकदम प्रॉपर पिन पॉइंट, ये लो आईडीएम, ठीक है, एकदम पिन पॉइंट दे रहा हूँ। यहाँ से नीचे गए, ऊपर गए, ये कैंडल नीचे आ गई, ब्लैक रेड वाली, यहाँ पे वॉश हो गया, यहाँ पे वॉश हो गया, फिर वापस आईडीएम हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया।
वापस सेम चीज दोहराई, यहाँ पे बॉश हुआ, यहाँ पे बॉश हुआ, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, इस पॉइंट पर हमारा आईडीएम नीचे शिफ्ट हो गया, वापस हम लोग नीचे आ गए, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, तब हमारा आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये कचरा दिख रहा है, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में देखोगे, सिंपल टर्म में देखोगे, एक हाइलाइटर यूज करके बताता हूँ, डाउन 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 जा रहा है, ठीक है। ये जितना देखोगे कचरा दिखेगा, बट तुम अगर पॉइंट टू पॉइंट देखोगे, अगर इसको तुम लाइन चार्ट पे मूव करके देखोगे, यू विल सी 1 पॉइंट, 0.2, 0.3 और अभी जो बनेगा वो 0.4, 1 2 3 और रिफाइन करके देखना है, नो प्रॉब्लम, 1 2 3 4 5 वॉश, आईडीएम नीचे गया, वॉश हुआ, आईडीएम, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। सॉरी, आ ठीक गया है। समझ। तो इस तरीके से जिसने क्वेश्चन पूछा कि कैसे समझना है सर कि कौन सा वाला वैलिड पुलबैक है, वैलिड पुलबैक वही रहेगा जो बाद में जाके वॉश करेगा। अगर उस पुलबैक ने वॉश नहीं किया और नीचे चला गया, तो ऊपर तुम्हारा आईडीएम पेंडिंग रहेगा और नीचे आ रहा है, वो तुम्हारे को मॉड्यूल में समझ में आ गया कि ये इनवैलिड है, गलत क्यों है, वो आगे समझ में आ जाएगा, सॉरी। बट जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, अगर वो वॉश नहीं करता, अगर वो जाके आगे वॉश नहीं करता और ऐसे ही जर्नी कंटिन्यू करता है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, बिना वॉश के नीचे आ गया, तो यहाँ पे वैलिड आईडीएम, इनवैलिड आईडीएम, ये बाद में जाके इसको लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, टाइम लगाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ओके, समझ में आ गया? अभी हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर सीख लेते हैं विद आईडीएम कैसा रहता है। एवरीबॉडी अगर परमिशन हो तो आगे बढ़ते हैं, सबका परमिशन आएगा तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर कर दो। मार्केट स्ट्रक्चर विद आईडीएम हम लोग अभी सीखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर विद आईडीएम कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बनता है विद आईडीएम। आईडीएम यानी क्या? इंड्यूसमेंट, इम्बैलेंस या फिर लिक्विडिटी। जितने भी बिगनर्स है, 80 में से कितने बिगनर्स है आई डोंट नो, और यार अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे, लेट ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा उनको। 80 में से कितने लोग बिगनर्स हैं जिनको समझ में आ गया बेसिक, ये 3 चीजें बेसिक अभी वाले समझ में आ गई। ये लंबा चलेगा, अभी दिमाग फटने वाला है आगे जाके, बट कितने लोगों को समझ में आ गया कि हाँ भाई बेसिक इतना तो समझ में आ गया, जो एसएमसी कुछ भी नहीं समझ रहा था। ज्यादा हार्ड नहीं है एसएमसी, एकदम इजी है। जब मॉड्यूल चालू होगा ना, बटर ऑन ब्रेड है ये। अभी देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर विद आईडीएम क्या होता है। ओके ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थम्स अप आ गया, समझ गया, पी लिया थम्स अप, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। वॉश यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नीचे आया, वॉश किया। अभी मेरा यहाँ पे इतना सिर्फ समझो, थोड़ा बड़ा बना दिया है मैंने समझाने के लिए। मार्केट स्टार्ट यहाँ पे हुआ, फॉर एग्जांपल मार्केट स्टार्ट यहाँ पे हुआ। अभी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर भी 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, वो आगे समझेंगे हम लोग। पहले सिर्फ समझ लो कि ये समझो कि ऐसे ही कैंडल चल रहे हैं, इसी पैटर्न में कैंडल जा रहा है। तो वेयर इज माई आईडीएम इन दिस, कौन आंसर करना चाहेगा? वेयर इज माई आईडीएम? पॉइंट ए से शुरू हुआ है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट, सॉरी दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, ऐसे जा रहा है हमारा, पॉइंट ए बी सी डी जा रहा है। तो इस हिसाब से वेयर इज माई पर्टिकुलर आईडीएम? सर ये नीचे वाला जो Point बड़ी सी वो जो छोड़ी है, सी, सर नीचे वाला तो आईडीएम यूज हो चुका है, सबसे ऊपर वाला वो आईडीएम डी वाला, डी वाला सर, डी वाला सर डी वाला तो आईडीएम ले चुका है ना, इनवैलिड हो गया फिर तो। नहीं, डी वाला आईडीएम है क्योंकि बॉस करा है सी को, संज्ञा भी की थी, बॉस करना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला बॉश हुआ मेरा, यस पहला बॉश हुआ, यस सर, यस राइट ना, पहला बॉश हुआ ना, करेक्ट ना। तो पहला बॉश होगा तो उसके नीचे जो रहेगा दैट इज माय फर्स्ट आईडीएम, ठीक है। दैट इज माय फर्स्ट आईडीएम। वेयर इज माय नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? वेयर इज माय नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर?
somewhere over here. C. Correct. Somewhere over here is my next break of structure. And where is my next? अगर ये break of structure होता है, where is my next IDM? Over here. D sir, yeah. करेक्ट. इतना सबको क्लियर में समझ आ रहा है कि कैसे आईडीएम फाइंड आउट करना है. Yes sir. बॉश Yes, होने के sir. बाद ही आईडीएम मिलेगा. बॉश जब तक होगा नहीं तब तक आईडीएम मिलेगा नहीं. रमानंद भाई आपको समझा? दक्ष, सूरज समझ रहे तुमको? आप Yes, sir. जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल क्या है कि कैंडल ऊपर क्लोज होना इज इंपॉर्टेंट, तब तक देयर इज नो साइन ऑफ आईडीएम. ओके गाइस. ये चार्ज हाँ. भी बनाया ना सर, दो तरफ आईडीएम को ब्रेक करके चार्ज बनाया ना सर, नहीं होता सर वो दो भी. एक सेकंड, आप बराबर बोल रहे हो, आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है. इसमें आ रहा था मैं, पर आपने अभी चालू किया तो बोल देता हूँ. चॉच कहाँ पे रहेगा पहले मुझे ये बताइए. हम लोग अप ट्रेंड में है, करेक्ट. वी आर मूविंग हायर हाइज, वॉच करते करते जा रहे हैं, तो चॉच कहाँ पे रहेगा? कोई ना. रमानंद भाई को देख लिया, रमानंद भाई ने तो चॉच देख लिया. अब रमानंद भाई ने तो चॉच देख लिया, कोई तो दूसरा कोई तो बताओ. सर चॉच ए पे रहेगा ना? रॉन्ग आंसर. सर B पे रहेगा. बी में चॉच हो गया था. Perfect. फिर अगर ये जो ये वो डी को परफेक्ट. क्रॉस करेगा तो चॉच हो जाएगा. परफेक्ट. ये डी जो पॉइंट है, ये डी पॉइंट, अभी हम लोग हायर हाइज में जा रहे हैं, आंखों को दिख रहा है कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं. ये जब इस पॉइंट को क्रॉस कर लेगा, अभी तुमको ऐसा दिख रहा है तो ऐसा देखो, सिर्फ ऐसा से ऊपर जा रहा है, और जब तक ये पॉइंट को जब क्रॉस कर लेगा, लाइन सिर्फ ड्राइंग को देखो मेरे, तुमको हाईलाइटर पर दिखा दो, ये ऐसे ऊपर जा रहा है. इस पॉइंट के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग नीचे आने चालू हो जाएंगे. करेक्ट. तो ये मेरा चॉच पॉइंट है. डी वाला इज माय चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट. एवरी आईडीएम इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये भी याद रखो. आगे बताने वाला था वो अभी बता रहा हूं. एवरी आईडीएम इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर. अभी इसमें भी वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर और इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वो जो आगे समझेंगे. बट एवरी आईडीएम इज ऑल्सो एन चेंज ऑफ कैरेक्टर. ओके. अभी समझो ये मेरा आईडीएम था, करेक्ट. बी वाला मेरा आईडीएम था. यहां तक एग्री किया था कि ये बॉश होने का आईडीएम था मेरा. अब ये आगे का स्ट्रक्चर बना ही नहीं है. ये स्ट्रक्चर समझो बना ही नहीं है, मेरा स्ट्रक्चर है ही नहीं. अगर मैं यहां से ऊपर चला गया, बॉश कर दिया, दिस इज माय आईडीएम, दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स आर माय आईडीएम. मे बी मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता और नया ट्रेंड में चला जाता, तो ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, राइट. सो एवरी आईडीएम इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर. बट वो होने के बाद उसमें बहुत सारी दो चार चीजें रहती है जो मॉड्यूल में समझेगी कि कौन सी आईडीएम को हमको समझना है चेंज ऑफ कैरेक्टर, कौन सा आईडीएम है जो हमारा टारगेट है और वो चेंज ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा. एवरी आईडीएम इज अ टारगेट, ये भी याद रखो. लिख लो. एवरी आईडीएम इज अ टारगेट एंड एवरी आईडीएम इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर. और तो प्लीज मला 1 ग्लास पानी आण फास्ट. वेलकम त्रुपाल, ज्यादा लेट नहीं हो, प्लीज 1 ग्लास पानी आण. ओके. सो in this case, this particular IDM is a valid IDM. Even this particular IDM is a valid IDM. इसको जब क्रॉस किया था नीचे, तब यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था. बट यहाँ पे वापस जब ऊपर आ गया, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड अ स्वीप. ये आगे समझेंगे, अभी ज्यादा जरूरत नहीं है तुम्हें समझने की. ये पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है स्वीप. इसको आईडीएम स्वीप बोला जाता है, बॉश स्वीप बोला जाता है, ओबी स्वीप बोला जाता है. बहुत सारी चीज होती है. मेरा स्पेस बार दब गया सर इस पे सर दो बार चार्ज हुआ ना सर, उसमें एक बार डाउन साइड सर, एक बार अप साइड सर. एक सेकंड, बस एक सेकंड रमान भाई, वहां पे आ रहे हैं. हाँ यहाँ पे मेरा ऊपर गया चला गया. एक सेकंड, बस पानी पी रहा हूँ. हाँ यस, यहाँ पे भी डाउन साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था. यहाँ पे भी चॉच हुआ था. जो आईडीएम था ना, एवरी आईडीएम इज अ चॉच ना, एवरी आईडीएम इज अ चॉच. ये अभी बॉश पॉइंट है, यहाँ पे बॉश हुआ. ये जब बॉश हुआ तब जाके आईडीएम बना, तब तक आईडीएम नहीं था ना. तब तक ये वाला आईडीएम सिर्फ वैलिड था. ये जब नीचे जाके स्वीप करके ऊपर चला के बॉश किया, तब जाके ये नया आईडीएम बना मेरा, यहाँ वाला, जो आगे जाके मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा. कौन कंफ्यूज हो गया है? थम्स अप दे दो. जो कंफ्यूज हो गया थम्स अप दे दो.
वापस रिवाइंड करके बात करते हैं, कोई बात नहीं। सर जो शंतनु कंफ्यूज है, ये डी पॉइंट पे प्रशांत ही कंफ्यूज है। हमारा आईडीएम स्वीप हुआ है, तो हाँ फिर हाँ, हम बी पॉइंट वाले आईडीएम को अभी भी कंसीडर करेंगे या फिर नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा फिर क्योंकि वो बॉस हुआ तो हमारा डी पॉइंट अब आईडीएम हो गया है। ठीक है, आते हैं, चलो आते आते। क्वेश्चन मस्त है, आते हैं उसके ऊपर, ऊपर जाते हैं। ठीक है, सी, पहले तो इन चीज को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो समझ में आएगा, ऐसा पूरा ड्राइंग देखोगे तो कंफ्यूजन होगा। फर्स्ट पॉइंट, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त लोवेस्ट पॉइंट, हायर हाई, लोअर हाई, बॉश, तो आईडीएम मिल गया। ऊपर गया, मेरा आईडीएम स्वीप हो गया, माय आईडीएम इज स्वीप, ये खत्म हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, खत्म हो गया। राइट, यहां तक समझ में आ गया? ये खत्म हो गया, यस यहाँ सर। खत्म हो गया, उसकी वैल्यू और हट गया, वहां पे टाटा बाय बाय हो सर गया। बी खत्म हो गया सर, सी आईडीएम बन गया सर। परफेक्ट, ये बॉश होगा, ये अभी आईडीएम है फिलहाल, दैट इज अवर टारगेट, क्योंकि यहाँ पे बॉश हो गया ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर इज व्हेन वी कंटिन्यू द ट्रेंड। यहाँ पे सिर्फ स्वीप हुआ है, वो आगे समझेगा कि स्वीप कैसे समझना है, कैसे समझना है, बट अभी फिलहाल ये समझ लो, ये आईडीएम टेक डाउन हो गया तो इसकी वैलिडिटी 0 हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0। यहाँ से जब ऊपर गया तो वापिस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बराबर। एवरी आईडीएम इज अ टारगेट, याद रखना, एवरी आईडीएम इज अ टारगेट। हर चीज, अगर ये वाला आईडीएम होता, ये भी मेरा टारगेट है, पर शायद अभी नहीं आए, आगे जाके आए। जैसे मैंने बोला गोल्ड के चार्ट पे लाइव एग्जांपल में, मेरा 46 अभी भी टारगेट है, बिकॉज दैट इज अ लाइव बॉम्ब है, वो लाइव बॉम्ब है, वो अभी भी जल रहा है, उसको अभी तक बुझाया नहीं है। या ये जो लाइव बॉम्ब था, इसको यहाँ पे आके आईडीएम स्वीप करके बुझा दिया, मतलब वहां के जो लोग पेंडिंग ऑर्डर्स थे, उनके स्टॉप लॉसेस थे, और जिसके ट्रेल स्टॉप लॉसेस, सबको लेके टाटा बाय बाय कर दिया, तो एक एक्टिव बॉम्ब को बुझा दिया। सो एवरी आईडीएम इज अ टारगेट। क्वेश्चन इसके लिए मैं बोला लिख दीजिए कि एवरी आईडीएम इज अ टारगेट, लिखो। आप बोलो प्लीज। सर, एक बार वो चार्ट खोले वाला जहाँ पे आप कौन सा? डायग्राम बनाते हैं सर। यहाँ पे जैसे लाइक अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह किए, तो जो बी हाँ पॉइंट है हाँ, अपना आईडीएम, उसको दिस अपने इज लाइक आईडीएम, स्वीप हाँ, किए, तो वहाँ पे यस, बेसिकली अपने थोड़ा ऐसे समझने के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, जबकि वो स्वीप है, लिक्विडिटी स्वीप है। हाँ, तो दिस इज चेंज ऑफ जब सर कैरेक्टर, ये दिस पर्टिकुलर पॉइंट स्वीप, इस आईडीएम चॉच बोला जाएगा। यहाँ पे चॉच हो रहा है और ये चॉच को स्वीप कर रहा है, हाँ सर, इसको आगे, इसको आईडीएम मान स्वीप लेते बोला सर जाता ये है। मान लेते सर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है या आईडीएम स्वीप है, तो सर ठीक है, अपना जो दूसरा टारगेट होगा वो तो ऊपर का आईडीएम हो जाएगा ना, जैसे सी पॉइंट, वो तो अपना फिर आईडीएम हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। परफेक्ट, यस ऑफ कोर्स। हाँ, एंड फिर अगर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा तो फिर अपना वो वहां से जब नीचे आएगा तो अपना आईडीएम हो जाएगा वो वाला पार्ट। यस, यहाँ पे जब ब्रेक चेंज ऑफ ऑफ कैरेक्टर स्ट्रक्चर कर लिया इसने, यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया, मतलब यहाँ पे ब्रेक हो गया एक स्ट्रक्चर, तो ये हमारा सी वाला आईडीएम बन जाता है। तो अब तब उस पॉइंट पर हमारा सी आईडीएम बन जाता है। तो एवरी आईडीएम इज अ टारगेट, इतना भी याद रखना है। तो ये सी वाला हमारा आईडीएम बन जाता है। पर ये नीचे न जाते वक्त ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करता है, और यहाँ पे इस आईडीएम को स्वीप करता है और ऊपर चला जाता है। तो दिस आईडीएम पर्टिकुलरली चेंजेस इनटू द सेम कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, दैट इज बॉश स्वीप, बॉश स्वीप, बॉश स्वीप, बॉश, कंटिन्यू वाला। तो दिस पर्टिकुलर बिकम्स अ न्यू बॉश। तो दिस पर्टिकुलर आईडीएम कन्वर्ट्स इनटू अ बॉश, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, ये भी बोल सकते हो, बॉश हो गया, ये भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव हो गए थे। पर नेगेटिव कब होते हैं, जब क्लोज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ स्वीप होके ऊपर आ गए, क्लोज करके जब नीचे जाते हैं, और यहाँ पे कब नेगेटिव में कन्वर्ट होते सर, हम नीचे गए, ऊपर गए और बॉश किया, ठीक है। यहाँ पे अगर नया बॉश कोई होता तो हमारा जो आईडीएम है, ये आईडीएम अभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाता नीचे की तरफ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हम लोग लोअर लो के ट्रेंड में हम लोग शिफ्ट हो गए। परफेक्ट। तो अभी हम लोग बोल सकते थे कि हम लोग अभी लोअर लो के कैंडल में शिफ्ट हो गए, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझना है आगे समझेंगे। पर यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम को स्वीप करके ऊपर चला गया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ हमारा, सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर का लिक्विडिटी स्वीप हुआ।
आवर रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर वुड बी समवेयर बिटवीन पॉइंट ए, यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। तब तक हम लोग पॉजिटिव ही माने जाएंगे इसको, ठीक है, इतना समझा। तो अगर ई पॉइंट से एफ पॉइंट हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तब तक हमारा कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर हमारा हुआ एक बॉश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो हमारा आईडीएम शिफ्ट हो गया यहाँ पर। दैट इज अवर नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, सर समझ में आ गया? यस, पूछो। सर जैसे कि हम लोग इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ए बी हाँ। सी डी ऐसे सर हम लोग ब्रेकअप मतलब बॉस करते हुए अब ट्रेंड में जा रहे हैं। ओके, और जैसे ये सी से डी तक गया तो जो बी साइड का जो सर ये था आईडीएम का लिक्विडिटी था उसको स्वीप कर लिया। ये जीरो हो गया। यस, हाँ हाँ, तो सर मान लेते हैं हम लोग ई के बाद एक और अप ट्रेंड में जाते जा रहे हैं और ऊपर कहीं पे ब्रेक ऑफ मतलब चौच होता है और ये जो ट्रेंड है लेट मी ड्रॉ। ई के बाद हम लोग क्या करते हैं? अप ट्रेंड में जाते हैं, ऐसा बोला ट्रेंड में आपने? जाते हैं सर। ठीक है, ई के बाद अप ट्रेंड में चले गए, तो ठीक है, ई बॉश हो गया, ई बॉश हो गया। बॉस हो गया सर। तो सर आइडिया ऊपर बन तो गया कहीं तुम्हारा। पे एक ऑर्डर ब्लॉक या और सर ये ऊपर कहीं से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल लेता है सर। ठीक तो है, जैसे कि हम लोग का इसमें था कि एवरी आईडीएम इज अ टारगेट और एवरी आईडीएम इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, यस सर ये जो बी वाला जो हम लोग का सर आईडीएम था ये तो कैंसिल हो गया। तो मतलब अगर हम लोग फ्यूचर रेफरेंस में अगर कोई ट्रेड बनाते हैं डाउन साइड के लिए हाँ, तो सर हम लोग बी को एज अ टारगेट कंसिडर नहीं करेंगे फिर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया सर। बताता हूँ फिर टारगेट कैसे कंसीडर करना है, आई टेल यू। इसमें आपको दो चीजें हेल्प करनी है, हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। इस चीज में हमको दो टाइम फ्रेम कंसीडर करनी है। फॉर एग्जांपल ये तुमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच कर लिया, टेल मी विच टाइम फ्रेम डिड यू टच इट। मैं टाइम फ्रेम बोल देता हूँ, बोलो कौन से टाइम फ्रेम पे आपने टच किया? सर 15 मिनट पे टच किया। तो चलो 15 मिनट में आपने टच किया, मूव डाउन टू 5 मिनट्स, मूव डाउन टू 5 मिनट्स और 1 मिनट। उसके बाद तो 5 मिनट्स या 1 मिनट पे एक सिनेरियो ले लेते हैं। ये साइड में आ गया हमारा 50 मिनट्स, अभी राइट साइड में वी आर गोइंग टू सी 5 मिनट्स। 5 मिनट्स पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टच हो गया, 5 मिनट्स पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे टच हो गया। इसके बाद जो हायर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा, हायर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां पर है? दिस आईडीएम, हायर टाइम फ्रेम का आईडीएम विल बी कॉल्ड एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये आगे बताया जाएगा, डोंट वरी। ये ऐसा नहीं है कि एकदम एडवांस हो गया। जब हम लोग 3:30 4 तक पहुंच जाएंगे ना, 3:30 4 बजेगा ना टाइम घड़ी पे, तब ये भी तुम्हें समझ में आएगा। बट अभी तुमने बहुत जल्दी पूछ लिया तो जल्दी मैं आंसर दे रहा हूँ। हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जब शिफ्ट हो गए, जो हायर टाइम फ्रेम का आईडीएम रहेगा, दिस इज आईडीएम ऑफ द हायर टाइम फ्रेम which will be also called as our target, because इस पॉइंट के बाद from the uptrend we are going to change as negative. So this is IDM as well as CH, correct? तो IDM नहीं बोलते इसको, जो हायर टाइम फ्रेम पे IDM रहेगा उसको चॉर्ज बोला जाता है। Try to understand, जो हायर टाइम फ्रेम का IDM रहेगा उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला जाएगा। और लोअर टाइम फ्रेम पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। हायर टाइम फ्रेम पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा दैट विल बी अवर टारगेट ऑन द हायर टाइम फ्रेम। यू अंडरस्टूड दिस मच? अभी लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए हम लोग। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे वी आर मूविंग लाइक दिस, हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, करेक्ट? ऐसे मूव कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट रिसेंट आईडीएम ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। सेम सीनैरियो है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इसने भी इसी पॉइंट को टच किया, तब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए। लोअर टाइम फ्रेम पे हमको स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर ऊपर दिख रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे सीधी लाइन दिख रही है, लोअर स्ट्रक्चर पे ऐसा नागोबा डांस दिख रहा है। तो ये जो नागोबा डांस है, यहाँ पे रिसेंट आईडीएम कौन सा है? रिसेंट आईडीएम कौन सा है? यहाँ पे बॉश हुआ, यस सर, यहाँ पे मेरा आईडीएम है, हाँ करेक्ट? Every IDM is a target as well as change of character. When the market breaks my IDM or sweeps my IDM, comes for a retest, this particular zone becomes my point of interest. There will be a fair value gap somewhere here. जिसने एडवांस क्वेश्चन पूछा उसके लिए एडवांस आंसर दे रहा हूँ, आगे सब समझेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या है वगैरह। डोंट वरी, बेसिक वालों डोंट वरी, इट विल टच हियर एंड इट विल
continue to fall, that time I'll make my short position with a small risk of my order block, and the target which is on the higher time frame पे जो चॉच है, जो लोअर टाइम फ्रेम पे मेरा फर्स्ट आईडीएम रहेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे मेरा जो बड़ा वाला फर्स्ट आईडीएम रहेगा, that would be my first target, and higher time frame का जो चॉच है, that would be my second target. That way you get 1 or 2:10 or 16 का प्रॉफिट. और हम लोग टेलीग्राम पे फिर जाके ढिंडोरा पीटते लोग, ऐसा ऐसा दिखाएंगे, इतना छोटा छोटा स्ट्रक्चर कि ऐसा ऐसा आ जाओ हमको टेलीग्राम पे करो, 2000 पर मंथ हम लोग रोज पकड़ते हैं. कितना बड़ा ट्रेंड, 1:2000 वाला ट्रेंड, 1:2000, 1:100. अरे भाई हायर टाइम फ्रेम पे जाओ, वो सिर्फ पॉइंट ए टू पॉइंट बी आया है, लोअर टाइम फ्रेम पे इतना कचरा दिखता है. तो ये जिसने एडवांस क्वेश्चन पूछा उसके लिए एडवांस आंसर ये है कि जो चॉच बड़े टाइम फ्रेम का आईडीएम रहेगा, दैट इज योर चॉच. लोअर टाइम फ्रेम का आईडीएम इज योर एंट्री आईडीएम, बिकॉज उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर. सर आप लोग तो पिरामिडिंग कहाँ से करते थे? बहुत वो एडवांस में आ गया. पहले आप जो बेसिक वो तो सीखो. मैं पिरामिडिंग आपको पता होगा कहाँ से करना है, क्या करना है, मैं कहाँ से करता. ये सब आंसर सॉल्व हो गए, डोंट वरी, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा. जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे. आगे बढ़ने दो, संडे एक ही मिला है, आगे बढ़ने दो, मैं ये भी आंसर करूंगा. पहले स्ट्रक्चर समझ लो, एंट्रीज समझ लो, मॉड्यूल समझ लो, फिर आप बिंदास क्वेश्चन करो, आप लोग सब करेंगे. अगर स्ट्रक्चर नहीं समझेगा तो क्वेश्चन, देखो आपका क्वेश्चन वैलिड है, बट अभी 80 लोग हैं, उनको समझेंगे पिरामिडिंग क्या है, वही पहले उनका क्वेश्चन है कि भाई पिरामिड ये नया शब्द क्या है. परफेक्ट. तो आगे बढ़ते हैं. पॉइंट इतना समझ में आ गया सबको? आ गया सर. आ गया सर, आ गया. तो ये डी पॉइंट मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट रहेगा. डी पॉइंट मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट रहेगा, वही मेरा आगे जाके टारगेट रहेगा ऑन द लोअर टाइम फ्रेम. सिंपल. अभी आगे बढ़ते हैं. मार्केट स्ट्रक्चर विद आईडीएम में दो चीजें और समझते हैं. एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर और एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. व्हाट इज इंटरनल, व्हाट इज एक्सटर्नल? जो ये सर ने अभी क्वेश्चन पूछा ना जिसने, वही था. हम लोग आगे बढ़ रहे थे बट जल्दी पूछ लिया तो अभी एक्सप्लेन कर दिया मैंने. अभी ये चीज को आगे बढ़ते हुए आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए. अभी ये हायर टाइम फ्रेम है, 1 आवर या फिर 50 मिनट्स या 4 आवर टाइम फ्रेम है. इसमें हमको क्या दिख रहा है, मार्केट ऐसा ऐसे जा रहा है, सीधा एक ही पैटर्न में जा रहा है, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई करके जा रहा है. ऑन द लोअर टाइम फ्रेम कैसा दिखेगा, पूरा नागोबा डांस. ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ दिखेगा, हायर टाइम फ्रेम पे ऐसे दिख रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे दिखेगा. बॉस चॉच आईडीएम स्वीप, ये सब 1000 चीजें दिखेगी. करेक्ट. इतना सब लोग एग्री कर रहे हैं. हमको सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. यहाँ पे हो गया हमारा आईडीएम, यहाँ पे हो गया हमारा बॉश. सिर्फ इतना देखना हम लोगों को. इंटरनल स्ट्रक्चर हमें मैटर करता नहीं है. ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया. व्हाट इज इंटरनल, व्हाट इज एक्सटर्नल. अभी इस चीज में एक्सटर्नल क्या होगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और ये. दिस इज माय एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर नाउ. दिस इज माय एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. जो बड़ा मार्किंग है, डार्क मार्किंग, दैट इज माय एक्सटर्नल. बाकी सब इंटरनल है लोअर टाइम फ्रेम का. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? इसके लिए हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम, लोग बोलते हैं यार सर ये ऊपर नीचे हो रहा है, और मैं बोलता है डोंट वरी यार, गिरने वाला है वो, उसके बाद कभी ना जाके गिरता है. और तो सब लोग बोलते हैं अरे ये क्या मैजिक हो गया. मैजिक कुछ नहीं हो गया, तुम छोटे टाइम फ्रेम पे दिमाग खराब कर रहे हो खुद का. हाई टाइम फ्रेम पे देख लो ना क्या हो रहा है. कुछ मैजिक नहीं है, मैं कुछ जादूगर नहीं हूँ. जो चार्ट पे दिखता है वही करता हूँ, वही तुमको सिखा रहा हूँ. तो हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, जो ये डार्क लाइन है. लोअर स्ट्रक्चर पे नागोबा डांस दिखेगा. तो तुम्हें क्या देखना है, नागोबा डांस देखना है या पॉइंट ए टू पॉइंट बी देखना है. सरोजिनी नगर घूमना है या डायरेक्ट जम्मू कश्मीर से आईपीएस सर के घर पे बिना खातिरदारी वापस मुंबई आना, वो समझ लिया. रावण भाई क्या जाना है, बिरयानी करने. ठीक है, या फिर अभिषेक के घर पे जाके जो खातिरदारी नहीं करेगा वो करना है, वो तुम डिसाइड करो. हैदराबाद आ जाओ सर, बिरयानी खिला देंगे. हैदराबाद. अरे मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन. सर वेज बिरयानी खिलाएंगे ना, और क्या, मैं वेजिटेरियन हूँ. ठीक है, वेज बिरयानी कोई खाता है क्या? वेज बिरयानी भी होती है क्या? दिल्ली वाले नाम मत बुलाओ होता है. दिल्ली वाला चलती है.
नाम खराब मत करो बिरयानी का, आगे बढ़ते। सबको समझ में आ गया आईडीएम के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया? किसको नहीं समझा अभी बताओ, वापस बताएंगे। आधे घंटे बाद हम लोग डायरेक्ट मॉड्यूल पे पहुंचने वाले हैं, याद रखो, बहुत फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है अभी। यहाँ तक सर मैं सबको समझ में सिंपली बोला हूँ सर। हाँ सॉरी सर बड़ा टाइम फ्रेम में जो देखते हैं सर वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर छोटा टाइम फ्रेम पे दिखेगा अपने को। लाइव उतना ही ना एग्जांपल ले लेते हैं, लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ सर। ठीक है चलो लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। ओके 1 आवर टाइम फ्रेम, गोल्ड चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम। क्या दिख रहा है 1 आवर पे? अप ट्रेंड 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 एंड फॉल। ठीक है, ये दिख रहा है। लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट, फिर 5 मिनट। अच्छा 15 मिनट तो ज्यादा हो गया, 5 मिनट पे देखो। 5 मिनट पे क्या दिख रहा है? 5 मिनट पे क्या दिख रहा है? अकाउंट ब्लो, ऑलरेडी अकाउंट नीचे ब्लो, अकाउंट ब्लो, अकाउंट ब्लो, अकाउंट ब्लो, अकाउंट ब्लो, अकाउंट ब्लो, अकाउंट ब्लो, नीचे आया अकाउंट ब्लो, ऊपर गया अकाउंट ब्लो। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पता है जाने ही वाला है ऊपर, तो शांति से बैठो ना, जाने दो ना ऊपर। तुम्हें क्यों छेड़छाड़ी करनी है? तुम यहाँ पे एंट्री करोगे लोअर टाइम फ्रेम पे, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, डर के निकल गए, फिर मार्केट ने पोपट करके मार्केट ऊपर गया, डरा के निकल गया। मार्केट जा रहा है स्ट्रक्चर में ना, हायर हाइज में, तो जाने दो ना। तुम जितना लोअर टाइम फ्रेम पे घुसोगे उतने तुम्हारे अकाउंट ब्लो करोगे। जा रहा है नीचे ही, क्या किया है, पॉइंट ए से, सॉरी इस पॉइंट से इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके, मैं थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे जाता हूँ 1 मिनट बताने के लिए, ठीक है? हाई टाइम फ्रेम पे जाके बता रहा हूँ। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके रिसेंट आईडीएम तक जा रहा है। परफेक्ट, सब लोग एग्री कर रहे हैं कि मार्केट इस हाईएस्ट पॉइंट को टच करके, अगर इसको स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, ये हो गया बॉश, तो ये मेरा आईडीएम हो गया। ये ऊपर गया, यहाँ पे बॉश हुआ, तो ये मेरा आईडीएम हो गया। ठीक है, मार्केट इस हाईएस्ट पॉइंट को टच करके आईडीएम तक जा रहा है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, हायर टाइम फ्रेम के चेंज ऑफ कैरेक्टर तक जा रहा है। बराबर, हायर टाइम फ्रेम के चेंज ऑफ कैरेक्टर तक जा रहा है, यस और नो? यस और नो? ये हायर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर है कि नहीं? ये वाला हाँ सर। हाईएस्ट पॉइंट को टच Yes, कर, sir. हाईएस्ट पॉइंट को टच करके, मतलब ये वाला हाईएस्ट पॉइंट को टच करके, स्वीप करके, व्हाटएवर करके, मार्केट अपने हाईएस्ट टाइम के चॉर्च तक जा रहा है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। इसको सिर्फ मैं इस पॉइंट पे आने के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा 1 मिनट पर। यस संस्कृति, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा। किधर गया वो पॉइंट? ऊपर गया, बहुत ऊपर, यहाँ पर। और क्या करूंगा मैं? सिंपल, यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनाऊंगा विद स्टॉप लॉस और व्हाटएवर। मेरा टारगेट क्या रहेगा? फर्स्ट आईडीएम जो लोअर टाइम फ्रेम का है, या फिर जो हायर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर है। दो टारगेट आ रहा है ना। अगर हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो तो उसने कुछ भी नहीं किया है। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से उसने कुछ नहीं किया, वो तो इज्जतवाड़ी में आया है, एकदम इज्जतवाड़ी में आया, नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, आया। हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर हमारे अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। हमें डर है, हम लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अभी नीचे गया ऊपर गया, क्या करे? नीचे गया, अरे निकल जाते हैं, अरे स्टॉप लॉस सीटीसी लगाते हैं, अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, अरे ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे हैं, लॉन्ग लो, अरे शॉर्ट आ गया, शॉर्ट आ गया। इट इज इंटरनल, इंटरनल नागोबा रहेगा, 30 मिनट पे एनाकोंडा रहेगा। तुम एनाकोंडा को फॉलो करो। इसे कहते हैं मुझे लगा स्ट्रेटेजी। हाँ मुझे लगा स्ट्रेटेजी ऊपर गया जाएगा, लॉन्ग कर लो। अरे पर तुम्हारा बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, मार्केट मॉड्यूल के हिसाब से क्या बोल रहा है? हाईएस्ट पॉइंट टच करने के बाद, हाईएस्ट पॉइंट टच करने के बाद आईडीएम के पास आएगा, तो तुम लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ शिफ्ट हो जाओ। लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट को टच करने के बाद जो फर्स्ट आईडीएम है लोअर टाइम फ्रेम का, उस आईडीएम के स्वीप होने के बाद यू टेक अ ट्रेड फॉर दिस ये टारगेट। बात खत्म। बाद में इंटरनल तुम्हें नागोबा से डरना तो डरो,
अपने को सर मोटा भाई को फॉलो करना है, एनाकोंडा को। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया होगा आई गेस। अभी इम्पल्सिव मूवमेंट समझते हैं। अभी आप सबको ऑर्डर ब्लॉक के पार्ट में हम लोग आने वाले हैं। हम लोग जल्दी ऑर्डर ब्लॉक के पार्ट में आने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बहुत सारे इसमें स्किप कर रहे हैं। क्या स्किप कर रहे हैं हम लोग? वैलिड कैंडल्स, इनवैलिड कैंडल्स, हम लोग ये स्किप कर रहे हैं फॉर नाउ, क्योंकि अगर वैलिड कैंडल इनवैलिड कैंडल अभी ड्रॉ करके बताने लग गए हम लोग तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। ऑर्डर फ्लो भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग डायरेक्टली ऑर्डर फ्लो और फेयर वैल्यू के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के इम्बैलेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी स्किप क्या कर रहे हैं? जो करेक्ट कैंडल्स होते हैं। 1 सेकंड भावार्थ संस्कृति माइक चालू है। 1 सेकंड संस्कृति भावार्थ माइक चालू है, त्या रूम में जाओ। तो बहुत सारे हम लोग स्किप क्या कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल पॉइंट रहते हैं, किस कैंडल को वैलिड पुल बैक माना जाता है, वो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं बिकॉज 2 से 3 घंटा जाएगा सिर्फ वैलिड पुल बैक समझाने में। जरूरत नहीं है, बाद में समझाऊंगा। वैलिड पुल बैक्स कैसे हो गए पता है? 9 टाइप, 9 9 1 2 3 3 6 वो 6 6 वो 16 16 9 16 4 3 3 6 9 12 टाइप के वैलिड 12 टाइप के पुल बैक्स रहते हैं। 12 टाइप्स के। अगर मैं 12 टाइप अगर समझाने बैठूं तो हर पुल बैक के पीछे 15 मिनट जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा। तो वो लोग हम कभी बाद में करते हैं, जब लाइव बैठेंगे तभी कर लेंगे, चलेगा? मतलब रात हो जाएगी, उसी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के पास बढ़ते बढ़ते एक चीज समझ लेते हैं, इम्पल्स मूव। इम्पल्स मूव क्या रहता है? मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अचानक से उसमें भूत आ गया, ऊपर चला गया। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कौन सा झटका लगा, कौन सा पॉल आ गया कि मार्केट नीचे गिर गया। बहुत बार देखा है ऐसा अचानक से होता है और हम लोग बोलते हैं अरे यार गंदा फंसे हम लोग, बराबर। इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है इम्पल्स मूव। इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है इम्पल्स मूव। इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है, इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है ट्रेंड। इस पर्टिकुलर चीजों को बोला जाता है ट्रेंड। वापस इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है ट्रेंड। और यहाँ पे ही होते हैं लोगों के, क्या होते हैं, मेरे फेवरेट चीजें रहते हैं, मेरा खाना, स्टॉप लॉस। स्टॉप। लोगों के स्टॉप लॉस। हमारे नहीं, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस रहते हैं, ट्रेंड में लोगों के स्टॉप लॉस रहते हैं। और इसको बोला जाता है डमी कैंडल। डमी कैंडल कैसी होती है, कैसी समझनी है, आगे समझेंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो जो ट्रेंड में हमको टारगेट्स मिलेंगे वो सबसे बड़े टारगेट होते हैं। ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड, ये दिमाग में बैठा लो। बहुत बार रिपीट करता हूँ, बहुत बार रिपीट करता हूँ। ट्रेंड अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मत चलो, तुम पॉजिटिव ट्रेड के लिए वेट करो, एक ही टारगेट आएगा, पैसा कमा के निकल जाओगे। हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे नागोवा मिलेगा, एनाकोंडा के साथ चलो। अभी बोल रहा हूँ, नागिन मूवी से ज्यादा एनाकोंडा मूवी सब लोगों ने देखी है, याद रखो, जैक डॉसन की। ठीक है, तो सॉरी, तो इस चीज में हमको ये नजर आता है। लाइव एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रेंड के साथ मत चलो, क्यों बोला जाता है? नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, पुल बैक, फंस गए, फंस गए। ट्रेंड जा रहा है, ट्रेंड जा रहा है, ट्रेंड फंस गए, गया ऊपर। सेम सब लोग उस दिन यही मूवमेंट हम लोगों ने पकड़ा था, याद है ना उस दिन भी, कि जाने दो, ट्रेंड पूरा छोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव में बैठेंगे। ये पूरा छोड़ दिया, यहाँ पे मेरा पिरामिडिक नेगेटिव है, सब सेलिंग साइड पोजीशन खड़े हैं मेरे, अभी भी खड़े हैं। कितने खड़े हैं अभी नहीं बता सकता। ये ऊपर जा रहा है, मैं सेल साइड पोजीशन बना रहा हूँ। क्यों? मुझे पता है ये ट्रेंड जाएगा, कभी तो चेंज होने वाला है। जिस वक्त चेंज हो गया मैं प्रॉफिट में आ गया, अभी तगड़े प्रॉफिट में बैठा हूँ, बिकॉज मेरा टारगेट तो चेंज ऑफ कैरेक्टर है। मैंने हायर टाइम फ्रेम पे देख लिया कि मेरा 1 आवर पे मेरा टारगेट ये है, करेक्ट। मैंने टारगेट देख लिया है, मुझे अभी इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ रहा है देन आई एम अ वीक ट्रेडर, मेरा मेंटलिटी स्टेबल नहीं है, मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? इसके लिए हायर टाइम Yes, sir. फ्रेम पे समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड, ये समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 2 चीजें होती है इम्पल्स मूव वाली, जैसे कि ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड। अगर मैं अप ट्रेंड में बैठता मैं फंस जाता, मैं अगर डाउन ट्रेंड में बैठता मैं फंस जाता, मैं अप ट्रेंड में बैठता मैं फंस जाता, मैं डाउन ट्रेंड में बैठता मैं फंस जाता। फंसो मत,
उल्टा ट्रेड करो, डाउन ट्रेंड है ना, वेट फॉर अप ट्रेंड, यहाँ पे पोजीशंस बनाओ, प्रॉफिट में आओ, यहाँ पे सेल साइड के पोजीशंस बनाओ, मार्केट रिवर्स होगा, प्रॉफिट में आओगे, यहाँ पे सेल साइड बाय साइड के बनाओ, मार्केट रिवर्स होगा, प्रॉफिट में आओगे, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, सेल साइड के बना के रेडी रहो, मार्केट नीचे आएगा, तगड़ा प्रॉफिट कमाओगे। इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए पॉजिटिव ट्रेड बनाओ, स्टॉप लॉस खाएगा, पॉजिटिव में आ जाओगे। वापस ऊपर जा रहा है, इनके स्टॉप लॉस पड़े, इनके हंट करने के लिए सेल साइड पोजीशन बना के रखो, नीचे आओगे, प्रॉफिट। इनके सेल साइड खाने के लिए वापस पॉजिटिव बना के रखो, मार्केट पुल बैक देके बड़ा प्रॉफिट। अभी ये लोग ऊपर जा रहे हैं भाई, इनके भी तो स्टॉप लॉस है, खाने के लिए नीचे वापस लो। अरे भाई ये रेड कैंडल ने स्टॉप लॉस लगाया, वापस लगाओ, एक पॉइंट पकड़ो, छापते बैठो। अभी बोलोगे ये तो यहाँ तक काम कर रहा है, अभी तो ये पूरा ऊपर जा रहा है, तो क्या सिर्फ सेल साइड पोजीशन बनाए? यस, सेल साइड ही बनाओ, बिकॉज जिस टाइम मार्केट रिवर्स करेगा, जितना बड़ा ट्रेंड है उतना बड़ा रिवर्सल भी आता है। भले वो ऐसे ऐसा आएगा, वो एक ही मोमेंट पे नहीं आएगा, वो ऐसे ऐसे आएगा, पर आएगा जरूर। लिक्विडिटी से चलता है फॉरेक्स मार्केट, और ये तो गोल्ड है, द हाईएस्ट लिक्विड ट्रेडिंग, यूरो के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रेडेड ये कमोडिटी। अगर ये 35 डिग्री पे ऊपर जाए तो हम सेल साइड की थोड़ा ना बनाए के, मतलब 35 डिग्री के ऊपर जाएगा तो सेल साइड बनाना चाहिए। नहीं 35 के नीचे और 25 27 के ऊपर। लो एंगल ले लो। हाँ नहीं ये तो ऊपर है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर क्या नाम है हम बंदा भाई क्या हाल है? नहीं भाई, हम सोच के बात के बीच में ही फंसे हैं। तुम डिग्रीज भी बोल रहे हो, अभी हम कहाँ जाके मरे भाई। अभी क्लोज पे जा रहे हैं, 35 डिग्री के लोअर लो पे जा रहे हैं। नहीं सर, ये अभी तो हम चाच के बास के बीच में, आईडीएम के बीच में फंसे हैं। अभी डिग्री आ गई, इसमें डिग्री कहाँ से करें? डिग्री हुआ भाई, अगर सबको लेके आओगे तभी तो समझ में आएगी। डिग्री डिस्कस हुई थी ना थोड़ी देर पहले, डिग्री डिस्कस हुई थी। हाँ डिग्री तो मैंने सुन लिया सारा। मैं कह रहा था कि अगर जैसे आप कह रहे हो ना कि हम सेल साइड पोजीशन बनाएंगे, तो अगर वो 27 के ऊपर और 35 डिग्री के नीचे हो, अगर मतलब ट्रेंड चल रहा हो, तो हम वहाँ पे सेल साइड क्यों बनाएंगे? स्टॉप लॉस कब खाओगे? मॉड्यूल कब फॉलो करोगे? नहीं मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे तो हमें बाय की बनानी चाहिए ना। नहीं बाय की सर एक बार मार्केट ऐसा होता सर, अभी अपन सेल साइड लगा के बैठ जाते। केले को छील के खाना होता है। केला तो नॉटी हो गया ना। एक मिनट भाई वो एग्जांपल देना है भाई, तुम दूसरा ही समझ रहे हो। केले को छिलके खाना होता है, छिलके के साथ खाओगे? नहीं, उसके बनाना शेक भी बनता है, मिल्क शेक भी बनता है। लेकिन केला छिलके के साथ खा सकते हैं, ऑप्शन है, वो अलग बात है, नहीं खाते, खाया जा सकता है। खाया जा सकता है। तो यही वो बंदे होते हैं जो 40 पैसे का खरीद के सोचते हैं 12 रुपए जाएगा। ठीक है, 40 पैसे का 12 पैसे का 12 रुपए होगा, जो ये सोचते कि खाया जाता, ये वो लोग होते हैं कि 40 पैसे का 12 रुपए जाएगा, क्योंकि केला खाया जा सकता है पर खाते नहीं है, पर खाया जा सकता है। वही मुझे लगा। अच्छा मुझे अब इन शॉर्ट बताओ ना कि अगर मैं 35 ट्रेंड का एंगल भी सही हो तो वहाँ पे शॉर्ट बनाना सही है? यस सही है। क्यों सही है? बिकॉज आगे जाके नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर एक फ्रूट है फॉर एग्जांपल बनाना, उसको छील के खाया जाता है, पर ये भी याद रखो उसी बनाने का मिल्क शेक भी बनता है, उसी बनाने का शीरा भी बनता है, उसी बनाने का बहुत चीजें बनती है। तो सिर्फ एक एंगल देखने से हाँ बहुत कुछ होता है। जितना अच्छा रहेगा मद्रासी रहेगा उतना अच्छा रहता है। तो उसी एग्जाम्पल के साथ, जैसे सिर्फ 35 डिग्री जा रहा है, ये पूरी दुनिया नहीं है। इसमें मॉड्यूल्स आते हैं, इसमें एंगल्स आते हैं, इसमें ऑर्डर ब्लॉक आते हैं, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, उसमें रिवर्सल पॉइंट आते हैं, उसमें लोगों के स्टॉप लॉस आते हैं। तो एक चीज के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के तो अलग रेसिपीज बनती है, तो हर रेसिपी को समझना इंपॉर्टेंट है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ कि वो नीचे आएगा, उसमें कुछ डाउट नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अकाउंट ब्लो हो जाएगा ना, हम कैसे मतलब उसको हैंडल करेंगे? मैं उस चीज को बोल रहा हूँ। हेजिंग कैसे अकाउंट ब्लो होगा? बिकॉज अगर 35 डिग्री में जा रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ 35 डिग्री जा रहा है, तुम बनाओ ना लॉन्ग। नहीं मैंने शॉर्ट बनाना शुरू कर दिया ऊपर से। मैंने किसको रोका कि लॉन्ग बनाने से? किसको सोचा? मैंने कहा मैं शॉर्ट बना रहा हूँ। क्यों शॉर्ट बना रहा हूँ? बिकॉज
आईडीएम के बाद मेरा बड़े टाइम फ्रेम पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा वो मेरा टारगेट रहेगा। आप सब लोग तो यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हो, मैं किसी को लॉन्ग से नहीं रोक रहा, आप सब लोग यहाँ पे लॉन्ग करो, आप यहाँ पे शॉर्ट करो, ये टारगेट लो। मैं ऑलरेडी आके बैठ रहा हूँ, ऐसा मैंने बोला, मैं ऑलरेडी बैठ रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है होने वाला है। पिरामिडिंग तुम ना यहाँ पे रीजन मत क्या है? करो। आप ऑलरेडी क्यों बैठ रहे हो? आप ऊपर भी वेट कर हाँ सकते हो सर, ना। जैसे मुझे आप एक चीज बताओ ना, जैसे आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, आप ऊपर में भी प्रॉफिट कमाओ, नीचे में भी किसी कमाओ, को आपको डबल प्रॉफिट होगा। किसी को नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाने वाले, कि वहां से रिवर्स करने वाले, किसी को नहीं पता, ना मुझे, ना तुम्हें, ना किसी को। मार्केट ये तो यहाँ झूठ से बोल रही है, आपको तो आके पता है। वापस आ सकते हैं। किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी। यू हैव टू बी रेडी, तुमको रेडी बैठना चाहिए। यहाँ से और ऊपर जाके भी रिवर्स हो सकती है, बस तुम्हें ये पता है कि ये वैलिड आइडिया बचे हुए हैं, तुमको उसकी तैयारी में बैठना है। किसी को नहीं पता कहाँ से रिवर्स। हाँ, थोड़ा पटेली मारोगे तो मुझे पता है कब रिवर्स होने वाला है। मुझे आपको एक चीज बताओ, पिरामिडिंग में आपका एंड टू एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? पिरामिडिंग में एंड टू एंड स्टॉप लॉस पूरे अकाउंट का 30%। अच्छा, मतलब पूरे पिरामिडिंग में अकाउंट का 30 30% पूरे लॉस होगा तो सारा बंद। सारा 30% लॉस हो गया तो मैं काटूंगा। तो अभी देखो ना, 15-15 जैसे ये 15 मार्केट ऊपर जा रहा है, इसमें तो 30 से ज्यादा हो जाए आराम से। नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे आपने एक स्विंग में एक बिल्कुल नहीं, मतलब पोजीशन ली, फिर ऊपर एक स्विंग में ले ली। बिल्कुल नहीं। बिकॉज अगर मेरी एक पोजीशन यहाँ है, एक पोजीशन यहाँ है, तो मेरी यहाँ पे एक बाय पोजीशन है जो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट का 100% प्रॉफिट दे रही है, 100% प्रॉफिट दे रही है। ये मेरी बड़ी पोजीशन है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ऊपर गई, नीचे आया, यहाँ पे मेरे और एक बाय पोजीशन है, ये यहाँ से मुझे वापस 100% दे रही है, पर इस बार 90% पकड़ लो। वापस ये वहां पे मेरी बड़ी पोजीशन है 0.2 लॉट की। सर सेल के साथ, सर सेल के साथ यहाँ सेल भी करते हो, बाई भी करते हो? यस ऑफ कोर्स, दोनों ऑफ कोर्स। अभी मेरा ये और पिरामिड कौन से है? 1 1 1 1। वापस यहाँ पे पुल बैक, वापस सेल शॉर्ट पोजीशन 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 पोजीशन, ये ब्रेकआउट हुआ, बाय पोजीशन बाय पोजीशन। तो इतना जो सेलिंग एरिया मेरा लॉस दे रहा है, ये छोटे से 3 या 2 पोजीशन जो मेरी खड़ी है, वो यहाँ से यहाँ तक मेरे को पूरा प्रॉफिट दे रही है, और यहाँ पे छोटे छोटे वापस सेल है, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे वापस प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे जो लॉस पोजीशन है ना, ये मैंने इन फ्यूचर के लिए बना के रखे हैं। अच्छा, मुझे जो एक चीज सेलिंग बताओ, साइड है, आपने बुलिश एक ट्रेंड मिनट, जो फिर ये टॉप पे आने के बाद वापस एक स्टॉप लॉस के साथ मेरी शॉर्ट साइड की पोजीशन है जो मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट दे रही है। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 100 90 50। ऑलरेडी मैं 300% प्रॉफिट में हूँ। अगर वो 300% प्रॉफिट में से मेरा ये लॉस और ये लॉस में अगर 100% भी पकड़ लूँ तो मैं 200% प्रॉफिट में हूँ। अब ये जब यहाँ से नीचे आ जाएगा, मैं क्या करूंगा? ऊपर की पोजीशन रन करने दूंगा, क्लोज ऑल प्रॉफिटेबल, क्लोज हो गए, सिर्फ बचे कौन से? लॉस वाले। जब ये लॉस वाले सिर्फ बचेंगे, ये ऊपर वाला पोजीशन मुझे ये पॉइंट से ये पॉइंट 100% देगा, बीच में जो बनेंगे वो भी देंगे, कुछ बीच में जो बनेंगे कोई वो भी देंगे, और ये वाले ऑलरेडी जो प्रॉफिट में है इनको निकाल दूंगा, प्लस यहाँ पे इनको निकाल दूंगा, इनको निकाल दूंगा, इनको निकाल दूंगा, और जो छोटे छोटे बने हुए हैं 2000 में गोल्डन पोजीशन, ये तो जब ट्रेंड में जाएंगे वो मेरे ऊपर, वो जैसे बोलता हूँ ना कि नीचे के तुम्हारे विनर्स को मत काटो, ये मेरे विनर्स बन जाएंगे जब ये क्रॉस कर देगा। ये जितना नीचे जाएगा ये मेरे नीचे विनर्स इन द मनी होते जाएंगे, इनके सीटीसी आते रहेंगे या फिर बुक होते रहेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे 30% रिस्क ले रहा हूँ, एडवांस में अगर मैं 30% से भी यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ अपना टोटल कैपिटल, यहाँ से आते मैंने 300% कमा लिया, मेरा 30% अभी रिस्क है, मतलब 270% मेरे पास अभी भी स्ट्रेंथ है। वापस मैंने यहाँ से भी कमाया है, समझो 50% कमाया है, तो 300 प्लस 50 350, फिर भी 270 प्लस 50 वापस 310% में फिर भी प्रॉफिटेबल हूँ ऑलमोस्ट मेरे प्रोफाइल के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे भी मेरी सेल साइड पोजीशन है, वो तो मैंने दिखाई है, ग्रुप में पोस्ट भी की है, ये और ये भी मुझे प्रॉफिट दे रही है। ये तो 3-3 के लॉट्स है, 3-3 और 5-5 के लॉट्स है, तो ये भी दे रही है। तो ओवरऑल अगर रफली अगर मेरे को परसेंटेज पता नहीं, बट मैं 500 प्लस प्रॉफिट में हूँ परसेंटेज वाइज। तो ये पूरा परसेंटेज मेरा जब डिग्रीड होगा, माइनस होगा, तब जाके जब 100 से ये 0% तक आ जाएगा, तब तक फिर भी मेरा बैलेंस नेगेटिव नहीं जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, मैं आपको एक और चीज पूछता हूँ। देखो, जैसे ऊपर ना रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट गिरी है,
हमें पता है हाँ कि यहाँ पे अगर एक रिजेक्शन कैंडल बनी तो वहां पे हम सारी बाइंग पोजीशन क्लोज क्यों ना करें? क्यों ना करे? हाँ क्योंकि ये यहाँ से या यहाँ चेंज ऑफ तक जा रही है, कैरेक्टर हो जाए बता ऊपर। रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। जब तक मेरा कैरेक्टर इसके नीचे नहीं आता तब तक मैं क्यों मानूं कि मेरा पूरा नीचे आ गया है? इट शुड कंफर्म कि नीचे आने वाला है। यहाँ से रिवर्सल आ गया तो इट इज अ विनर ट्रेड ना, ये विनिंग ट्रेड है ना मेरे, इनको क्यों काटूं मैं? 2000 में हेज, 2000 में विनर्स, उनको मैं काटूं मतलब मैं गधा हूँ? अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना हो तो जैसे आपने नीचे 3 पोजीशन बनाई है तो ऊपर आप एक हाँ, बेचोगे या क्या करोगे, मतलब या 2 बेच दोगे टॉप पे? जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ये समझने का चेंज ट्राई ऑफ करो। कैरेक्टर के बाद सुनो समझ आ गया। यहाँ पे एक खड़ा है मेरा, यहाँ पे एक खड़ा है, यहाँ पे एक खड़ा है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा तो ये मेरा सीटीसी निकल जाएगा ऑफ कोर्स। बचे मेरे दो, ये तीसरा बंदा मेरा सीधा ऊपर जाके बैठ गया एज ऑपरेटर, जो हम लोग बैंक निफ्टी में करते हैं, शिफ्ट हो गया। ये तीसरा बंदा मुझे यहाँ से पूरा प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ पे उसने प्रॉफिट ले लिया मार्केट ने, और ये यहाँ पे आके बैठ गया तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट दे रहा है। तो मेरे 3 पोजीशन अभी भी एक्टिव है, 1 2 एंड 3। अगर ये यहाँ से यहाँ तक भी आ गया, मैं इसके ये भी निकल गया, तो अभी मेरा ये जो 1 पोजीशन है ये मेरे को इंटू 1 यहाँ तक और इंटू 2 यहाँ तक, मतलब 1:2 दे रहा है। अगर ये भी यहाँ पे खड़ा है, अगर इसको मैंने निकाला नहीं, आईडीएम होने के बाद निकाला नहीं, और ये यहाँ तक आ गया, ये निकल गया, तो मेरा ये फर्स्ट पोजीशन जो यहाँ पे खड़ा रहेगा इंटू 3 मुझे देगा। तो मैं ऐसे खाऊं या खाना ऐसे खाऊं, मैं प्रॉफिटेबल ही रहूंगा। हाँ मैं समझ गया आपकी। ये अगर सीटीसी भी जाते हैं तो मेरे को टॉप से प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये यहाँ से घूम जाता है तो ये मेरे खड़े हैं विनर्स होल्ड करने के लिए। मुझे वो तो सिर्फ देखना है, हाँ मुझे सिर्फ वो देखना है मैं सीटीसी के साथ कितना आगे तक खींच सकता हूँ। मुझे खींचना है उसको। आई कैन नॉट टेल कि कहाँ तक जाएगा। मुझे मार्केट जब तक पूरा बाहर नहीं निकालता तब तक मैं नहीं निकलूंगा। अभी यहाँ से जब ऊपर चली गई पोजीशन, मार्केट ने डिसाइड किया मुझे नहीं निकालना है तो मैं नहीं निकलूंगा, बट मैं सेल साइड भी बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कभी ना कभी मार्केट इन सबको स्टॉप लॉस देने आएगा। तो आई एम ऑलरेडी रेडी फॉर द बैटल, बट वो बैटल रेडी होते होते मैं अपने नाइफ भी शार्प कर रहा हूँ और प्रॉफिट बनाते जा रहा हूँ। प्रॉफिट बनाने से कोई रोक रहा नहीं है तुमको। बस तुम्हारा माइंडसेट जब चार्ट पे बैठोगे ना, इतना क्लियर रखो ना, पुल बैक आ रहा है, शॉर्ट भी करो, लॉन्ग भी करो, प्रॉफिट जिसमें बन रहा है निकालते रहो। यार मैंने देख लिया कि आपकी ना बाय और सेल साइड दोनों साइड दिमाग चल रहा है, क्योंकि होता है कि हम एक ही साइड की पोजीशन बनाते हैं तो उस साइड में क्या होता है, हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। बाय साइड और सेल साइड का दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे जैसे आपने बाइंग पकड़ी यहाँ से, आपने पहले आपका व्यू होगा उस टाइम पे शॉर्ट का कि मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा, बाइंग क्यों की वहां पे? यहाँ ये मूवमेंट में मेरे को शॉर्ट का प्लान नहीं था। अच्छा। ये मूवमेंट मेरे को शॉर्ट का प्लान नहीं था। इट वाज अ रेंज बाउंड ट्रेड। मैंने बॉटम पे एक सेल किया बिकॉज ये नीचे जाने वाला था। सुन लो पूरी बात तो सुन लो। ये जब ट्रेंड साइडवेज था, इस मूवमेंट पे जब ये नीचे आया था लोवेस्ट पॉइंट पे, तो मुझे क्या लगा कि यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कंटिन्यू नीचे आएगा इस आईडीएम के टारगेट के लिए, या फिर इस आईडीएम के टारगेट के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक सेल साइड पोजीशन बना ली। ठीक है, एक सेल साइड पोजीशन बना ली मेरी। छोटा लॉट नहीं बड़ा लॉट। ये जब ब्रेकआउट आ गया, मैंने एक बाय पोजीशन बड़ी वाली बना ली और उसका स्टॉप लॉस छोटा रखा। अगर वो फेल भी होता तो सीटीसी जाता और ये जो है ये शायद से थोड़ा प्रॉफिट में आ जाता। ये मेरी छोटी पोजीशन है, 0.1 स्टार्ट 0.1 से होता है ना, या फिर 0.10 होता है समझ लो, पर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है पूरा समझ लो, विद स्टॉप लॉस। बट वो स्टॉप लॉस जब हिट नहीं हुआ तब ऊपर गया। तो ये मेरे को अगर प्रॉफिट दे या लॉस दे नीचे वाला, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज ये अगर 100% मुझे ऊपर वाला प्रॉफिट दे रहा है तो ये मेरे को 0.1% का सिर्फ लॉस दे रहा है नीचे वाला पोजीशन। नहीं मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी ब्रेकआउट नहीं दिया, हम उसी रेंज बाउंड में फंसे हुए हैं, हम तो नीचे के आईडीएम और ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे ना अपना, जो वहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, तो हमारा माइंड वहाँ पे होगा कि हम सेल करेंगे यहाँ पे। मेरा भी माइंड वही था। आपने यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड की। हाँ मेरा पॉइंट मैंने यहाँ पे मेरा एक सेल का 0.10 चला गया फर्स्ट पिरामिड, और वो फेल हो गया, ये ऊपर चला गया। अभी मुझे क्या है कि इसके नीचे वापस टच करके नीचे आएगा, तो इसे ब्रेकआउट दे दिया, इंपल्स ब्रेकआउट दे दिया। जिस टॉपिक में हम लोग आने वाले थे वो टॉपिक चला गया, इंपल्स वाला टॉपिक था हमारा, इंपल्स मूव दिया। तो पुल बैक पे मैंने क्या किया, 1 स्टैंडर्ड लॉट की लॉन्ग ऐड कर दी। ठीक है,
एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं हुआ है, ये हुआ है 58 के एरिया में। हमारी बाइंग 58 के एरिया में स्टार्ट हुई है, ये यहाँ पे नहीं हुई हमारी बाइंग स्टार्ट। अभी चार्ट पे हम 30 मिनट्स पे देख रहे हैं, इसके लिए दिख रहा है बिकॉज ये 315 ये 15 वाला वगैरह लेवल है हमारी। ये 58 पे मेरी फर्स्ट, एक मिनट देखने दो, 54 पे फर्स्ट पोजीशन है मेरी, 54 ये रेंज में फर्स्ट पोजीशन है मेरी। तो वहीं पे देखते हैं एग्जांपल, नीचे क्यों देखे, छोटा एग्जांपल क्यों दे दे, यहाँ पे आ जाते हैं। 60 के बाद हमारा ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे हमारा 60 के बाद ब्रेकआउट आया था जो इनसेल चला था, और मेरी फर्स्ट पोजीशन 54 पे है। 4 कहाँ पे है, 54 मेरी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं क्योंकि तब मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे पोजीशन बनाई। जो नीचे सेल Okay? की थी वो अभी ऑन है, मतलब वो मतलब ऑन है, एग्जिट नहीं हुआ। ठीक है, ऑन है। वो नीचे हम लोग 30 मिनट्स पे थे, इसके लिए नीचे ड्राइंग हो रहा था, पर हमारी जो मेरी पोजीशंस है वो 54 से स्टार्ट हुई है। तो मेरी 54 पे पहले एक सेल पोजीशन है। मेरे को क्या लगा, ये आईडीएम का लिक्विडिटी ग्रैब करके विल कंटिन्यू फॉर दिस आईडीएम। मेरा यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन है 0.10 का। उसके बाद 60 के बाद जब इंपल्स मूव आ गया, तो मैंने ये पुल बैक जब हुआ, ये जो पुल बैक हुआ, ये वाला पुल बैक दिख रहा है, अभी लोअर टाइम फ्रेम पे दिखेगा, पर ये पुल बैक दिख रहा है, कैंडल नीचे आके ऊपर गई है। इस पुल बैक पे मेरा 1 स्टैंडर्ड लॉट चला गया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट, जो अभी ट्रेल हो चुका है। उस वक्त ये स्टैंडर्ड लॉट का ये स्टॉप लॉस था 51, 54 का 50, मतलब 3 पॉइंट का अपना रहता है, उस हिसाब से ये मेरा स्टॉप लॉस था। अभी ट्रेल्ड है, 0 कॉस्ट टू कॉस्ट है। अभी यहाँ पे जब इंपल्सिव ऊपर जा रहा है, आई नो माई एंगल इज मोर देन 35 डिग्री, मुझे सिंपल लग रहा है मोर देन 35 डिग्री। इंपल्सिव ऊपर जा रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे दिख रहा है, ऊपर नीचे कंफ्यूजन में जा रहा है। हम लोग तब कुछ कर नहीं सकते बिकॉज तब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तब समझ में नहीं आता कि क्या करना है। एक मिनट, बहुत पीछे चला गया, वहां पे आने के 54 ये वाला रहा, ठीक है। ये फर्स्ट आईडीएम के बाद हमारा ये नीचे वाला आईडीएम का टारगेट के हिसाब से यहाँ पे एक सेल सेट पोजीशन थी जो इनवैलिडेट हो गई मेरी, ये इनवैलिड हो गई यहाँ पर। तो जब पुल बैक आया, मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट लॉन्ग कर लिया। ये जब पुल बैक वापस आया, तो मैंने यहाँ पे सेल सेट पोजीशंस बना लिए। ये पुल बैक में वापस एक लॉन्ग की पोजीशन, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे वापस एक लॉन्ग की पोजीशन बना ली। उसके बाद वापस जितना भी ऊपर तक गया है, वापस सेल सेट पोजीशन से मेरी हर जगह मेरी सेल सेट पोजीशन है, छोटी छोटी ब्रेकआउट पे आपने बाइंग बनाई है और छोटी छोटी सेल पोजीशन एक रिटेस्ट पे, ट्रेंड पे सेल पोजीशंस, ट्रेंड पे सेल पोजीशंस। और आईडीएम पर अगर ये आईडीएम फेल होता है तो मेरा सीटीसी जाएगा, अगर आईडीएम वैलिड होता है तो ऊपर जाएगा, तो मुझे ये प्रॉफिट देगा। बट उस वक्त मेरे सब सेल सेट पोजीशंस ऑलरेडी ओपन है, जो बहुत सारे प्रॉफिट में आ चुके हैं, समझ जाओ। ठीक है। जब पुल बैक आया, ये पुल बैक आया, यहाँ पे एक सेल सेट पोजीशन बनी विद अ स्टॉप लॉस सीटीसी। नीचे जैसे गया, वापस मेरी सेल सेट पोजीशन जो प्रॉफिट में थी वापस ऊपर गया, ये ऐसी खड़ी है सब। वापस जब ऊपर गया, यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनी, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। ये पॉइंट के बाद, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, अरे यार ऐसा ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मेरे वापस सेल सेट पोजीशंस बनी, वापस प्रॉफिट में आया, वापस वो नेगेटिव हो गया। अभी जब ये ऊपर चला गया, हम लोगों ने क्या सीखा है, आपको भी याद है, सबको याद है, एक सेकंड, आपको भी याद है, सबको याद है। फर्स्ट पुल बैक में हम लोग खरीदते नहीं है, सेकंड पुल बैक में हम लोग खरीदते नहीं है। 50% जब नीचे आने के बाद जब ऊपर जाता है और छोटा रिटेस्ट लेता है, तब हम लोग खरीदते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पुल बैक जब ऊपर जा रहा था, यहाँ पर मेरी 70 तलक वापस सेल पोजीशन है, और यहाँ पे मेरी 333 के शॉर्ट पोजीशन है, जो अभी यहाँ से मुझे पूरा प्रॉफिट दे रहे हैं। जो ये ओवरऑल लॉस भी है ना, ये 111 का ओवरऑल लॉस, ये भी ये तीनों ने खा चुके हैं ऑलरेडी। मैं बहुत प्रॉफिट में हूँ यहाँ से आने के। बताओ, आपने ऊपर 3 की सेल पोजीशन क्यों मतलब की कंफर्मेशन क्यों, ये इसके ऊपर भी तो निकल सकता था। 3 की इसके लिए पोजीशन बनाई है हर्षदीप सर, क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा है, सबको पता है, आपको भी पता है। वापस वो सिर्फ एक शांत दिमाग से ये सोचो, हम लोगों ने क्या सीखा है। फर्स्ट बुल बैक में हम लोग सेल नहीं करते, सेकेंड पुल बैक में हम लोग सेल नहीं करते, वापस जब रिटेस्ट होता है हम सेल नहीं करते, वापस जब नीचे से ऊपर आता है और छोटा सा पुल बैक लेते हैं हम लोग सेल करते हैं। उस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होते हुए मॉड्यूल में जो दिखता है, उस हिसाब से मेरी 3 की पोजीशन यहाँ पे चली गई है विद सीटीसी स्टॉप लॉस। अच्छा, मतलब आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे पोजीशन बना दी थी ऊपर। एग्जैक्टली। अभी यहाँ से ऊपर जाता तो मुझे लॉस होता, पर उसको हेज कैसे करता मैं,
ये 333 के जब ऊपर जाते हैं, ये 33 को काट के मैं 11 के वापस सेल साइड पोजीशन बनाना चालू करता, और वापस जब नीचे आता, जब ये 3 के भी नीचे आ जाता, मुझे ये जो लॉस हो गया है वो 3 का कवर हो जाता, वापस तो प्रॉफिट में वापस बनाता। इस 3 का ऊपर लॉस कितना रखते, मतलब आप कितने पिप्स का मतलब रखते, क्योंकि फ्री पहले तो फ्लो ऊपर। पहले तो सीटीसी, अच्छा पहले तो सीटीसी। सर अभी एक हम डाउट लोग कहते हैं, हम लोग एंट्री कभी लेते हैं हर्षदीप सर, जब टॉप मोस्ट पॉइंट का कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, एक ऑर्डर ब्लॉक बनी जाती है। जब हाँ। 3-3 की एंट्री कब लेंगे हम लोग, जब एक फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिटेस्ट करे। तो यहाँ पे मेरे 3-3 की एंट्री हो गई, मेरा स्टॉप लॉस इतना सा है, 76 पे एंट्री हो, 78 76 का स्टॉप लॉस, जो अभी ट्रेड लो के कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं है, कहीं तो यहाँ पे लगा होगा स्टॉप लॉस। ठीक है सर ये ट्रेडिंग आप शुरू करी थी जब से यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं सर, लेकिन बीच में आप स्ट्रैटेजी चेंज की है सर? कौन सी ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली? नहीं सर, वो नहीं पूछ सर, रहे ये हैं कि पिरामिड स्ट्रैटेजी सर, हाँ, वो कह रहे हैं कि आपने ये एक ही स्ट्रैटेजी पकड़ी थी या बीच में चेंज करनी पड़ गई थी? नहीं, मेरे बैंक इंडियन मार्केट से अभी तक यही स्ट्रैटेजी है मेरा। हाँ, इंडियन मार्केट में भी यही यूज करता हूँ मैं। अच्छा, इंडियन मार्केट में भी यही करते हैं हम लोग। स्टॉक्स पे या ऑप्शंस पे सर? ऑप्शंस में, स्टॉक में कैसे करोगे? स्टॉक में तुम्हारे को एक एक ऑप्शन लेने के लिए, स्टॉक ऑप्शन लेने के लिए तुमको कितना पैसा लग जाता है? हाँ सर, बट ऑप्शन में प्रीमियम डीके नहीं होता था। नहीं, थीटा डीके, हाँ सर, नहीं वही होता, थीटा डीके का प्रॉब्लम। थीटा डीके होता नहीं है, बिकॉज एक इलेक्शन का पीरियड अगर आप छोड़ दो तो आपको पता है हमारी एंट्री कैसी रहती है। हाँ, एक वो आधा तो है। घंटे पहले हमें एंट्री पता होती है कि इसके बाद ही एंट्री लेनी है, और जैसे ही जाएगा सीटीसी आना है। उसी मूवमेंट पर जब वो छोटा पुल बैक लेता है, वहां पे हमारे पिरामिड ऐड हो जाते हैं, और जब ऊपर जाता है तो कंटिन्यू प्रॉफिट। और पिरामिड कैसे रहते हैं? सब एक ही स्ट्राइक प्राइस के नहीं रहते, एक इन द मनी, एक एट द मनी, वापस इन द मनी, एक एट द मनी। और ये भी पिरामिड कैसे है? एक एमआईएस ऑर्डर, एक सीएनसी ऑर्डर, एक एमआईएस ऑर्डर, एक सीएनसी ऑर्डर, ऐसे करके पिरामिड होता है। सर अभी अगर आप ये पिरामिड एक प्राइस पे स्टाइल बाय वन करो, सर, ये हाँ सर, एक सेकंड, आप एक ही प्राइस का बात करो, समझो 360 पे बाय कर रहे हो, तो एक एमआईएस बाय होगा, एक सीएनसी बाय होगा। एक थोड़ा नीचे बाय कर रहे हो हल्का सा 360 58 पर, एक एमआईएस, एक सीएनसी, तो मेरे 4 पिरामिड वहां पे हो जाते हैं। मेरे 50,000 में 4 लॉट जाते हैं, बट कैसे? एक ही जगह पे नहीं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे, अलग अलग इंट्राडे और सीएनसी, इंट्राडे और सीएनसी, इंट्राडे और सीएनसी, सर इस हिसाब से। सर ये हैजिंग थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसे लाइव भी बता देना। अभी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को हेज करने की जरूरत भी नहीं है, बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये समझना है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो मैं सेल सेट पोजीशन में प्रॉफिटेबल हूँ। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने वाला है तो यहाँ पे बाय कर लो, सीटीसी रखो, बाय का प्रॉफिट आएगा, बाय का प्रॉफिट बुक करो, वापस सेल कंटिन्यू होने वाला है तो ऊपर का पोजीशन काटना ही नहीं है, उसको खड़ा ही रखना है। तो यहाँ पे वापस एक सेल बनाओ, तो 2 पिरामिड तुम्हारे ऑलरेडी हो गए। वापस नीचे से समझो ऊपर जाने वाला है, इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ पे एक बाय करो विद सीटीसी स्टॉप लॉस, ऊपर चला गया, पहले इसको काटो, इसको खड़ा रखो, जब तक ये सीटीसी नहीं आती इसको खड़ा रखो, वापस यहाँ से नीचे आ गया, बॉश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, थर्ड पोजीशन ऐड करो, प्रॉफिटेबल। ये सीटीसी ट्रेल, ये सीटीसी, ये सीटीसी। विष्णु क्या करता है? वही करता है। विष्णु क्या करता है? जब ऊपर जाता है तब एक सेल बना लेता है, ऊपर जाता है, इसको सीटीसी रखता है, सीटीसी हिट हो गया, वापस ऊपर गया, वापस सेल करता है, इसको सीटीसी लगा देता है। फिर मीट खत्म होती है, फिर एसएल हिट होता है, सारा कैपिटल जाता है। वो उस दिन उसका क्या हुआ पता है तुमको? उसको मैंने 60 पे लेने बोला, सीटीसी लगाने बोला, जो जो लाइव में रहेगा उनको पता रहेगा, उसने जो पोजीशन बनाई 60 पर, उस दिन भी उसका क्या कैपिटल? उसका एक्सनेस इतना हैंग हो गया, जो 60 से 62 पे जाने तक उसका एक्टिव नहीं हुआ। 62 पे उसको पोजीशन में बोला भाई काट तू पोजीशन, देखते नहीं, अगर उसे 62 पे काटी नहीं होती पोजीशन, वो जो एक्सनेस हैंग होने की वजह से जो पोजीशन काटी, अगर 62 पे काटी नहीं होती, इस पुल बैक पे 62 पे काटी नहीं होती, तो यहाँ तक वो प्रॉफिटेबल रहता। यहाँ पे था या यहाँ पे कहीं तो था, शायद यहाँ पे था या फिर यहाँ पे कहीं तो था, शायद यहाँ पे रहेगा, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट टाइम। जैसे आपने लास्ट टाइम ट्रेड की थी ना, में निकला था। बोलो। जैसे आपने लास्ट टाइम ट्रेड की थी, नीचे से बाइंग बनाई थी, ऊपर से 3-3 लॉट सेल मारे थे, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस था, ऊपर 3-3 लॉट सेल मारे थे, उस पे आपको एक लॉट पे शायद 1.5-2 लाख का प्रॉफिट हो रहा होगा। वहां से अगर वो प्रॉफिट आप निकालते, आपको तो 300-400% रेट मिलना था, रेट ऑफ रिटर्न मतलब। अरे पर जब आप जितना निकालोगे, बाय सेल करोगे ना,
तुम खुद के माइंड को इतना कंफ्यूजन स्टेट में जाओगे किसको रखना है किसको निकालना है, तो तुम नहीं एंट्री करो और स्टॉप लॉस लगा दो ना कॉस्ट टू कॉस्ट। मैं जो उस टाइम नहीं बोल रहा, मार्केट मैं कह रहा हूँ जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, आपने 3-3 लॉट ऐड करना शुरू कर दी वहां पे, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम पे आपका 1.5-2 लाख का प्रॉफिट आराम से बन रहा होगा जिस टाइम आपने 3-3 लॉट ऐड किए होंगे। आराम से बन रहा है, हाँ आराम से बन रहा है, तो आपने वो नीचे वाले बाइंग पोजीशन एक या दो प्रोबेबिलिटी एक को छोड़ के बाकी क्लोज क्यों नहीं मतलब बंदा वहां पे कर सकता? क्यों क्लोज करना? क्योंकि Because आपकी बता रहा हूँ, उस एक टाइम सेकंड पे रुको, सुनो बात सुनो। अगर ये समझो ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है, समझो 54 का ये लोएस्ट पॉइंट है, समझो फॉर एग्जांपल वही 54 ही है। यहाँ पे मेरी 1 की बाय पोजीशन है, यहाँ से मुझे ये दे रहा है 100 रुपया, फॉर एग्जांपल ये मुझे 100 रुपया दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक 3 का पोजीशन है, सिर्फ एक 3 का पोजीशन है, वो यहाँ से यहाँ मुझे इंटू 3 दे रहा है, तो मुझे 300 यहाँ तक ही 300 रुपया दे रहा है वो, ठीक है। मैं हाँ पर जहाँ यहाँ पे आपका 3 के आपने वहां बेच दिया, ये तो 400 हो जाएगा ना इससे आपको। जहां पे आपका 3 का पोजीशन आपने ऐड किया वहां पे आपने बाय का पोजीशन निकाल दिया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आंसर है, हाँ हाँ वहां पे आपको ये जो 300% का रिटर्न मिल रहा है आपको, तो 400% का हो जाएगा नीचे तक आते आते। ठीक है, आगे लेते हैं, आगे टॉपिक, इसको मस्त क्वेश्चन है, आगे इसको डिस्कशन में ये ले लो। यहाँ पे मैंने 3 का पोजीशन बनाया, हाँ अगर ये 1 का पोजीशन होता तो यहाँ से यहाँ पे न्यूट्रल होता, ये प्लस बिल्कुल सही। और ये प्लस, तो ये माइनस हो जाता और ये प्लस में रहता, बराबर। अब ये मेरा पोजीशन 3 का है, समझो ये मेरा ऑलरेडी एक विनिंग ट्रेड है, ये मेरा ऑलरेडी विनर ट्रेड है। यहाँ पे मेरा 3 का पोजीशन है, तो यहाँ पे मुझे वो ऑलरेडी यहाँ तक ही 300 दे रहा है, यहाँ तक ही मुझे 300 दे रहा है वो। यहाँ से मेरा जो मुझे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है, मेरे अभी मुझे सिर्फ 80 रुपया मिल रहा है, मेरा पूरा 100 नहीं गया है, मेरा सिर्फ 20 गया है, और वो 20 का कंपनसेटिंग यहाँ पे आ चुका है, ऐड हो चुका है, तो मैं अपना विनर क्यों काटूं? नहीं ये तो मैं ये आप सेफ गार्ड लेकर चल रहे हो, मैं आपको मैं समझ गया आपकी बात है। कंप्लीट तो कर दो हर्षदीप सर, कंप्लीट कर दो। ये अगर यहाँ से रिवर्सल आ गया और सीटीसी चला गया, रिवर्सल आ गया और सीटीसी चला गया, तो यहाँ से मुझे 300 मिल रहा था, वो तो मैंने गवा दिया, 0 हो गया, प्लस मैंने इसको विनर ट्रेड को भी मेरे काट दिया, जो यहाँ से मेरे को ऑलरेडी वापस 100 देता, मैंने इसको पहले ही काट दिया, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऊपर पोजीशन बना लिया, मेरे को सिर्फ 100 मिला, 100 रुपया यहाँ तक मिल गया, लालच में मैंने यहाँ पे 3 बनाया, ये 300 दे रहा था, तो 400 होने के लिए 400 हो रहा था, इसके लिए मैंने इसको भी काट दिया, और ये मेरा सीटीसी उड़ गया, तो मैंने कमाया 100, मैंने कमा लिया सिर्फ 100, और ये सीटीसी उड़ा गया। क्या पता ये यहाँ से आते वक्त यहाँ तक मुझे 20% लॉस दे रहा है, 80 रुपए मुझे अभी भी मिल रहा है, अगर ये यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चला गया तो मुझे 120 भी तो देगा ये, और यहाँ पे 3 है, तो ये जो 20 का लॉस हो रहा है मुझे इतना सा, इसमें 20 का लॉस हो रहा है, ये मेरे यहाँ पे कॉम्पनसेट हो जा रहा है, मेरा वो ले दे हो जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये पूरा नीचे तक भी आ जाए, तो अगर यहाँ पे 300 दे रहा है, यहाँ पे 600 देगा, यहाँ पे 900 देगा, यहाँ पे 1200 तक का प्रॉफिट देगा, अच्छा तो मतलब मुझे अगर वो 100 3 रुपए, वाला, तो मुझे ये 100 रुपए जो मिल रहा है पूरा यहाँ से यहाँ 100 रुपया मिल रहा है, मेरा एक सिंगल पोजीशन यहाँ तक मुझे 1200 रुपया देगा, तो मैं 100 रुपये का रिस्क नहीं ले सकता 1200 रुपये कमाने के लिए, 1200 रुपये कमाने के लिए मैं 100 रुपये का रिस्क नहीं ले सकता, मुझे फोमो में इसको काट देना है, क्या मैं काट दूंगा, तो ये जो विनर ट्रेड है मैं अपने विनर ट्रेड को काट रहा हूँ, अगर ये यहाँ से रिवर्सल आ गया तो मेरा विनर ट्रेड भी नहीं है मेरे पास, और लूजर ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो 3 का आपने शॉर्ट, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, जो 3 का अगर एसएल हिट होता तो वो लगा लो वो 20% जाएगा, लेकिन ओवरऑल लॉस में नहीं होगा, उससे आपका ये कैपिटल जीरो हो बचा जाएगा, सीटीसी रहेगा, ये तो मुझे विनर जो नीचे का विनर बैठा है वापस 100 पे लाके ही दे रहा है ना मुझे, ये तो 100 वापस हो जाएगा, यहाँ पे 20% डेप्रिशिएट हो गया उसका वैल्यू, 20% डेप्रिशिएट हो गया, यहाँ से मुझे 300% मिला, 20% कम हुआ यानी 280% तो फिर भी मिल रहा है मेरे को एक पोजीशन पे, यहाँ पे 3 पोजीशन है, अगेंस्ट 3 पोजीशन है, तो 333 900% मेरा है, 900% में से 20% जा रहा है, कितना जा रहा है मेरा 880% फिर भी मिल रहा है, वो तो है, चलो 880%, अगर 880% ठीक है, ये 880% यहाँ तक मुझे 880% मिल रहा है, 20% जा रहा है, ये यहाँ तक आने तक 1600% हो जाएगा, उसके अगेंस्ट मेरा 100%, क्या ये 100% बढ़ा है या 1600% बढ़ा है, तो 1500% तो मिलेगा मेरे को,
100% अगर निकाल भी तो मुझे क्या करना है, मुझे स्टॉप लॉस के साथ आगे आगे बढ़ते रहना है। मैं वो डिसाइड नहीं करूंगा, मार्केट डिसाइड करेगा निकालना है कि नहीं। सर ये समझ रहे हो? हेजिंग तो छोटे कैपिटल वाले कर भी नहीं सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? पॉइंट पकड़ो ना, इंटरनल स्ट्रक्चर मत पकड़ो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पकड़ो। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पकड़ो। यहाँ पे तुमने बाइंग किया था, तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे सेल किया, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये 50% प्रॉफिट दे रहा है, ये 20% दे रहा है, फिर भी 70% प्रॉफिट में हो। ये भले यहाँ से यहाँ 100 दे रहा था, 30% ये डिप्रीशिएट हुआ, और ये 30% का 20% तो एटलीस्ट उसने दे दिया तुमको, तो फिर भी 90% हो। 10% लॉस में होके फिर भी 90% हो। कर सकते हैं छोटे पोजीशन वाले, पर तुम जब तक मॉड्यूल नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। मॉड्यूल समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट। देख रहे हो ना, पोजीशन हैंडलिंग सही होनी चाहिए बेसिकली। पोजीशन हैंडलिंग नहीं, तुम्हारा अकाउंट साइज उतना बड़ा होना चाहिए। नहीं, हाँ वो अकाउंट साइज तो है, अगर हम कम लॉट से प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे बन सकता है ना वैसे। पर उसके पहले सबसे पहले एंट्री तो समझ लीजिए। अगर एंट्री तुम्हारी क्लियर नहीं है, स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं समझ में आ रहा है, रैंडम एंट्री समझ में आ रही है, तो कर ही नहीं सकते। इसके लिए तो मॉड्यूल सीखना है पहले। हेजिंग तो बहुत बाद में आती है, हेजिंग, पिरामिडिंग, ये सब लास्ट टॉपिक्स है। ठीक है मतलब आप हेजिंग एंट्रीज अगर तुम्हें हेज भी करना है, हेज के लिए भी तो एंट्री चाहिए ना। अगर पता है ये आईडीएम है, ये पता है आईडीएम में, यहाँ पे आईडीएम लिया, यहाँ पे इसने आईडीएम लिया, तो नेक्स्ट आईडीएम तक जाने वाला है। तो अगर ये तुम्हें पता ही नहीं है आईडीएम का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आईडीएम पे लिक्विडिटी स्वीप कर गिरने वाला है, तो तुम्हें एंट्रीज ही नहीं पता, एंट्री पॉइंट्स ही नहीं पता, तो पिरामिडिंग कहाँ पे करोगे? अगर एंट्री पॉइंट्स ही नहीं पता तो हेज कहाँ पे करोगे? हेज का बीच में थोड़ी करना है तुमको, कहीं पे रैंडमली हेज थोड़ी करना है। कि हेज मतलब ये थोड़ी होता है कि बाय भी ले लिया, सेल भी ले लिया, ऐसे इसको हेज नहीं बोला जाता। नहीं मतलब हेज होता है कि रेशियो कर ली जाता है, जैसे बाइंग की एक रेशियो हो गई और आपकी सेलिंग की 1:3 होगी, ऐसे करके। जैसे आपने बाइंग की कम बनाई और सेलिंग की ज्यादा बनाई, क्योंकि व्यू आपका सेलिंग का था। एग्जैक्टली तो व्यू सेलिंग का है, बाइंग एक है, उसके आगे सेलिंग ज्यादा है, तो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट पे सेलिंग ज्यादा है, तो जो भी बाइंग की मेरी छोटी छोटी पोजीशन है वो तो चल रही है, और जो भी छोटी छोटी सेलिंग की पोजीशन है उनको पूरा एक, मतलब समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पोजीशन सेल की है, 1 2 3 सेल की है, 1 बाय की है। ये बाय पोजीशन जो मेरी है, ये ऑलरेडी इनका लॉस तो कवर कर ही रही है छोटे पोजीशन का। इतना समझ में आ गया? यस और नो? इसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स है वापस 1 के, तो यहाँ पे 3 के सेल है, तो ये तो मेरा प्रॉफिट दे ही रहा है, तो ये तो मेरे को है ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है पोजीशन है कि नहीं छोटी वाली। वापस यहाँ पे वापस सेलिंग की है, तो एक पोजीशन मेरे यहाँ से आता है, तो इनका लॉस पूरा कवर करती है। दूसरी पोजीशन यहाँ तक ही ये वाला पूरा लॉस कवर कर रही है। तीसरी पोजीशन बस यहाँ तक ही आ रही है, और वो यहाँ तक का प्रॉफिट कवर कर रही है। इनका कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ लॉस है। अगर ये आउट हो गए तो मेरे नीचे के विनर्स खड़े ही रहेंगे और ये सेलिंग खड़े ही रहेंगे। तो मेरे ये जो सेलिंग पोजीशन छोटी छोटी बनी हुई है, इनकी वैल्यू 0 है, बिकॉज इनके अगेंस्ट मेरी एक बाइंग की पोजीशन। वापस जो सेलिंग की पोजीशन है, इनकी वैल्यू 0 है, बिकॉज मेरी उनके हेज में बाइंग की पोजीशन है। वापस टॉप पर यहाँ पे सेलिंग पोजीशन है, यहाँ पे जो एक ही सेल पोजीशन है वही मुझे इतना प्रॉफिट दे रही है, जो इन सब का लॉस भी कवर कर रही है, और ये ऑलरेडी जो प्रॉफिट में ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहा है। तो मैं अगर इनको काटूंगा, सुनो, अभी चार्ट पे तो लॉस दिखेगा। जैसे ये यहाँ पे 1 है, 1 के सामने 3 है, 1 यहाँ तक जाते हो 100 दे रहा है, पर ये यहाँ तक ही 300 दे रहा है। तो पहले क्या करूंगा, क्लोज प्रॉफिटेबल, इनको तीनों को क्लोज कर दिया, तीनों को क्लोज कर दिया सर। इन तीनों को क्लोज करूंगा, तो जो भी मेरा चार्ट पे प्रॉफिट दिखेगा वो मेरा इन आ गया। अभी मेरा नेगेटिव में दिख रहा है बैलेंस, बराबर नेगेटिव में दिख रहा है बैलेंस। क्यों? क्योंकि 3 है और इसके अगेंस्ट 1 है, मेरा बैलेंस नेगेटिव में दिख रहा है। बट जब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा ना, जैसे ही प्रॉफिट इन आ जाएगा, मेरा अकाउंट जो ऊपर नेगेटिव में दिख रहा है वो सीधा प्लस में दिखेगा, बिकॉज अभी सिर्फ रनर्स खड़े हैं। मैंने इनको तो प्रॉफिट बुक किया, प्लस ये तो ऑलरेडी रन कर रहे थे प्रॉफिट। इसको नहीं समझ रहा है, अंडरस्टैंड भाई। ये जो ऊपर की तरफ PNL चलता है एक्सनेस में, यहाँ पे 1 का प्रॉफिट, यहाँ पे 1 का प्रॉफिट, यहाँ पर 1 का प्रॉफिट, उसके सामने 3 है, तो यहाँ पे आएगा, तो ये 3 वाला मुझे प्रॉफिट देगा और ये लॉस में लगेगा। बट वो कहाँ पे लॉस में? सिर्फ यहाँ पे दिखेगा कि लॉस में। और जैसे मैं 3 का प्रॉफिट बुक कर लूंगा, बिकॉज ये तो ग्रीन में है ना, ये तो ऑलरेडी ग्रीन में ही है, ये ऑलरेडी ग्रीन में है, सिर्फ एक्सनेस के चार्ट पे यहाँ पे लॉस में दिख रहा है।
इनको जैसे निकाल दूंगा, खत्म कर दूंगा, मेरे जो ऑलरेडी ग्रीन पोजीशन है वापस यहाँ पे ग्रीन में दिखाना चालू हो जाएंगे, तो मैं इन शॉर्ट प्रॉफिट में ही रहूंगा, मैं लॉस पे जाऊंगा ही नहीं। एंड सर जो पहले जो हम छोटा छोटा सेलिंग पोजीशंस बनाए थे, वो फिर जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे की तरफ देगा तो सर वो सब भी आपका पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगा बेसिकली। ऑफ कोर्स यस। तो इनको कंपनसेट करने के लिए मैंने एक पोजीशन बना लिया, इनका जो भी लॉस है वो एक ही पोजीशन ले लिया, निकाल दिया, तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो तो जीरो लग गया मेरा, क्योंकि प्रॉफिट में से इन्वेस्ट किया मैंने। तो अगर मार्केट पूरा ऊपर नीचे करके सीटीसी सब उड़ गया, दोनों साइड कैंडल बना दिया, दोनों का सीटीसी उड़ गया, तो भी मेरा अकाउंट जहां से शुरू किया था वहां पे आ जाएगा, मतलब जहां पे था फॉर एग्जांपल 50K था तो 50K पे ही आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। एडवांस पोजीशन बना ले रहे हो आप बेसिकली। एग्जैक्टली। और वो कभी बनेंगे जब वो कभी बनेंगे जब तुम्हें एंट्री पॉइंट पता है, जब तक एंट्री पॉइंट ही नहीं पता है तो एडवांस पोजीशन कैसे बनेगी? नहीं ऑब्वियस सा बात है सर, वो तो फिर पूरा अच्छा से आना चाहिए तभी ये सब कर पाएंगे, ऐसे थोड़ी। इसके लिए तो मॉड्यूल्स बना रहे, इसके लिए तो मॉड्यूल सीख रहे हैं। अगर मॉड्यूल से नहीं पता रहेगा कि कौन सा आईडीएम है, कौन सा वैलिड आईडीएम है, कौन सा ओबी है, कौन सा ओबी आईडीएम है, कौन सा नेक्स्ट आईडीएम है और कौन सा नेक्स्ट आईडीएम का टारगेट है, अगर यही पता नहीं तो हेज भी नहीं होगा। हेज कैसे होगा? हेज ही नहीं होगा। हेज करने के लिए एंट्रीज तो पता होनी चाहिए। जैसे हर्षदीप बोल रहा है कि हेज करना, हेज कर रहे हो। अगर एंट्रीज ही पता है तो हेज करूंगा ही ना मैं क्यों छोड़ दूं? मुझे एंट्रीज पता है, मैं और तुम्हें एंट्री पता है तो तुम छोड़ोगे। मिथिलेश को देख लो, जैसे ही छोटा भी रिवर्सल आता है वो घुस जाता है, उसको पता है वो एंट्री है, वो वेट नहीं करता कि ऊपर से रिजेक्शन ले, उसको पता है कि यहाँ से एंट्री बन रही है, जो हो जाता है उसका। मार्केट किसी के लिए रुकने नहीं वाला, वो चलते रहने वाला है ऐसा। तुमको पॉइंट समझना है, एंट्री का लेना है, रिस्क लेना है, स्टॉप लॉस लाके रिस्क लेना है। यूरो के ट्रेड में मिथिलेश का 7,500 रुपए बना, सॉरी मिथिलेश नहीं, विष्णु का। उसका सिस्टम सही चल रहा था, उसने लिया, स्टॉप लॉस लगाया, नीचे आ गया, उसका प्रॉफिट बन गया। उसका सिस्टम लैग हो गया, वहां पे सब उसका अकाउंट का पूरा ऊपर नीचे। उसके बाद भी हम लोग 11 से 19 तक पहुंच गए थे। किसी ने देखा रहेगा वो चार्ट, मुझे पता नहीं। 11 से 19 हम लोग 4-5 मिनट तक पहुंच गए थे। 11,000 से 19,000। कौन था वो उस वक्त जब स्कैल्पिंग फास्ट कर रहे थे? पहले बाय सेल देखा था उस सर। वक्त हाँ मैं था। थे तभी। 11 से 19 पहुंच गया, वापस उसने ग्लिच क्या किया? नहीं इतना विष्णु, मैंने उसको यहाँ पे बोला बाय बोला था, हाँ बाय बोला था। मार्केट नीचे गया, ये लॉस में था, उसको बोला और एक बाय कर, उसने और एक यहाँ पे बाय किया। यहाँ पे अभी गया तो उसको मैं बोलना होता है इसको पहले काट और इसको रहने दे, ये लॉस में तो उसको रहने दे, इसको पहले काट, पुल बैक आएगा, वापस ऐड करेंगे, वापस इसको कवर कर लेंगे। वो भाई कर्सर लेके पहुंच गया ऊपर कन्फर्म मॉल के ऊपर। इसको काटने के बदले उसने काटा ही नहीं। जब पुल बैक आया सब पॉजिटिव हो गया, वो कन्फर्म पे रुका है, काटा ही नहीं। स्टॉप लॉस लगाना था हम दोनों को, यहाँ से काटना था, जो क्रॉस होता है ना छोटा सा, वहां पे से क्लोज करना था। एक कर्सर लेके फोमो में वहां जाके रुक गया 1 सेकंड के लिए। मार्केट ऊपर गया, वो काट नहीं पाया, मार्केट नीचे आ गया, वापस 19,000 से वापस 7,000 पे आ गया। फिर 7 का 6 और 6 का 5, 11 से आराम से हम लोग ऊपर लेके जा रहे थे उसको, और वो उसने कर्सर फोमो में यहाँ वहां कर दिया, वहां पे लफड़ा हो गया। मंडे जब खुलेगा तो वापस होगा। अरे चार्ट पे लोग क्या लिख रहा है? इंस्टाग्राम पर नहीं इधर सर, इधर ही इन तो क्या बोले सर ये लोग को? ठीक है, चलो इम्पल्स मूव पे आते हैं। टूट गया पर ठीक है, मजा आया। हम लोग कहाँ पे थे? इम्पल्स मूव ऑर्डर ब्लॉक के पास बनता है। हम लोग है ना हर्षदीप सर, एक डाउट का सेशन लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए प्रॉपर 1 घंटा रखते हैं, बिकॉज अभी ये जो विष्णु रिकॉर्ड कर रहा था इसमें पूरा डाउट ही सेशन हो गया। हमको इसको पूरा यूट्यूब पे डालना था एज 1 सेगमेंट, और वो अभी उसमें चला गया। ठीक है, क्रॉस एडिट कर देंगे।
हमको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इम्पल्स कर मूव से देंगे, स्टार्ट दिक्कत करते नहीं हैं। है। अभी इम्पल्स मूव से स्टार्ट करते हैं। इम्पल्स मूव क्या होता है? कोई भी कैंडल जब चलते चलते यानी गिरते गिरते या फिर बढ़ते बढ़ते अचानक उसमें भूत आ जाता है और अचानक से गिरता है, दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज नोन एज इम्पल्स मूव। ये जो मूवमेंट रहता है, इस पर्टिकुलर मूव को बोला जाता है एक इम्पल्स मूव।